दो पैराग्राफ है कि टट्टी का ताला 8 रुपया का है। हाँ। एंड मैं हंस रही हूँ उस पे, मेरे को सुमित का याद आ रहा है वो पढ़ पढ़ के, एंड आई एम लिसनिंग टू ऑडियो बुक एंड वो बोले टट्टी Yeah. का ताला 8 रुपए का, Yes. टट्टी का ताला 8 रुपए का। Yes. I just love how Tatti is now associated with Sumit. उसी को बता निकालना देंगे है। कोल्ड ओपन मिल गया है, टट्टी का ताला मिल गया है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Well, perhaps you'd like to come to my book club. चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है। So दीवार में एक खिड़की रहती थी. That's the book we have picked up for this month, for the last month. तो that's why I was telling you ना कि मैं दिलजीत बारी को ये बता रहा था, एक सेफियर वॉर्फ हाइपोथेसिस करके एक हाइपोथेसिस होती है. तो व्हाट दैट सेज, इसकी जो आपका प्राइमरी लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज आप बात करते हो, दैट लैंग्वेज एक्चुअली डिसाइड्स, और दैट लैंग्वेज एक्चुअली टिपिकली इन्फ्लुएंसेस द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, वे यू थिंक ऑफ थिंग्स, राइट. जो बंदा हिंदी मीडियम से आया, द वे ही थिंक्स ऑफ वर्ल्ड इज डिफरेंट. जो बंदा इंग्लिश मीडियम से आया, द वे ही थिंक्स ऑफ वर्ल्ड इज डिफरेंट. दिस अप्लाइज इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो. प्रोग्रामिंग में भी ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट वाले को समझ ही नहीं आ रहा, वो जावास्क्रिप्ट वाला पाइथन में भी जावास्क्रिप्ट जैसा लिख रहा है, राइट. सो दिस इज अ वेरी दिस थिंग विच हम अक्रॉस कर सकते हैं. तो मेरा हमेशा से ये था कि मेरी थॉट प्रोसेस स्विच होती रहती थी. ठीक है, कभी मैं स्कूल में जब हिंदी बहुत पढ़ता था तो हिंदी में सोचता था. कभी मैं गुजरात में था तब देयर वाज नो तेलुगु, मेरे आजू बाजू लोग तेलुगु नहीं बोलते थे, तो इट वाज टू मच हिंदी समटाइम्स. कभी कभी उसमें भोजपुरी चली जाती थी, कभी कभी गुजराती आती थी. बट मेजोरिटीली तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश, दीज वर द लैंग्वेजेस व्हिच आई यूज्ड टू यूज. इसमें से कौन सा मेरा प्राइमरी था मुझे पता नहीं, राइट. तेलुगु में मैं घर में बात करता हूँ, दोस्त मेरे सारे सब हिंदी वाले ही है, और इंग्लिश में ऑफिस में बात करता हूँ. तो आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज इट, सो आई ऑलवेज थॉट कि एक चेंज ऑफ लैंग्वेज वाज इंपॉर्टेंट. तो दैट्स व्हेन आई पिक दिस बुक. तो ये ऐसी बुक है कि बिफोर हम आए, मैं दिलजीत को यही बता रहा था कि बचपन में ऐसे बुक्स पढ़ता था जिसमें क्या होता था कि बहुत डिस्क्राइब कर रहा है ऑथर, ऑथर बस डिस्क्राइब ही करता जा रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा प्लॉट क्या है, राइट. तो आई वाज लाइक कि भाई प्लॉट क्या है. ठीक है, तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन समझ लिया कि घर है, घर का खिड़की ऐसा है, घर का दरवाजा ऐसा है, घर के ये सब ऐसे, बल्ब है, फैन है, सब है. फिर उसके बाद कुछ तो इंसिडेंट हो गया उस घर में एंड निकल गया कैरेक्टर. सो दे जस्ट डिस्क्राइब दैट घर टू जस्ट शो हाउ वेल दे कुड डिस्क्राइब इट, राइट. मे बी दैट इज कंसिडर गुड इन लिटरेचर या वॉट एवर, मुझे नहीं पता था, बट आई नेवर यूज्ड टू लाइक इट. तो ये बुक मैंने मेरे दोस्तों से, बहुत लोगों से पूछा यार हिंदी का रिकमेंडेशन बताओ, मेरे को हिंदी पढ़ना है, बहुत टाइम हो गया. तो बहुत लोगों ने बहुत बुक्स रिकमेंड किया, बट ये बुक मैंने पढ़ना था, स्टार्ट किया था. हिंदी पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट थोड़ा थोड़ा लोगों ने बोला कि यार ये थोड़ा मैजिकल रियलिज्म है. मैंने बोला हिंदी में मैजिकल रियलिज्म कैसा है, हम तो सिर्फ मुराकामी को जानते हैं इंग्लिश में, लाइक जापानीज कन्वर्टेड इंग्लिश में, एंड देयर आर अदर पीपल हु डू मैजिकल रियलिज्म. रीजनल लैंग्वेजेस में मैजिकल रियलिज्म, निखिल भाई आई थिंक यू आर आल्सो सेइंग, मैंने ज्यादा सुना नहीं था कभी, राइट. तो आई वाज लाइक आई एम इंटरेस्टेड, लेट मी ट्राई. तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गया. सो दिस इज दैट बुक ओनली. सो दीवार में खिड़की रहती थी कि आई थिंक एवरीवन रेड इट. सो द बेसिक ये चीज है कि there's a couple, there are a lot of there are a lot of scenes where the dynamics of the couple are discussed, beautifully described. But the story revolves around this wall, जिसके आगे एक अलग दुनिया है. ऑथर समटाइम्स सेज कि ये सही में एक रियल दुनिया है जहाँ पे वो लोग कूद के जा रहे हैं. समटाइम ही डिस्क्राइब्स इट एज इफ इट्स इन देयर स्लीप, राइट. आई ऑल्सो थिंक दैट्स द थिंग द ऑथर इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक, कि वो रियल है कि इमेजिनरी है, वो दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वॉट एवर दे वर गोइंग थ्रू, whatever they were feeling, जो भी उनको लग रहा था, जो भी वो महसूस कर रहे थे, I think all of that was real. So bit of magical realism, lot of emotions, lot of comedy, बहुत ज्यादा ये सब था इस बुक में. तो मेरे को तो बहुत मजा आया. The perspective, how could someone write in such a way, मतलब डिस्क्रिप्शन ऐसा दो कि हम बोर नहीं हो सकते, राइट. तो मैं कभी ये बुक सुनते हुए पढ़ते हुए बोर तो नहीं हुआ. आई विश्ड कि यार ये थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करता है, ये थोड़ा क्या फनीली कर रहा है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इस बुक के साथ, लॉट ऑफ गुड थिंग्स. तो आई री रीड द बुक अगेन, मैं वापस पढ़ूंगा क्योंकि आई थिंक अभी थोड़ा इजी हो जाएगा क्विकली इसके पढ़ना. तो मेरे एंड से तो ये है. एनीवन कैन गो नेक्स्ट. Can I go next? Yeah. So, वही मतलब Yeah. to start with, first of all, Please. yeah, first of all, great fun.
ये बुक पढ़ते हुए बहुत मजा आया। और वही मुझे पता नहीं था ये मैजिकल रियलिज्म, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट डाइव्ड राइट इनटू इट। और उसके पहले विनोद कुमार शुक्ल का वो छोटा सा जो एक इंटरव्यू, आई थिंक वो कंपेनियन पीस था, वो मैंने देखा था। तो उनकी बातें सुन के, थोड़े से कोट सुन के यहाँ वहाँ शायद कहीं पे पढ़े थे, तो समझ में तो आ गया कि मतलब वजन है और वी हैव टू। पर फिर धीरे धीरे जब मुझे समझ आया कि मैजिकल रियलिज्म की तरफ ये सब जा रहा है, तो आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। एंड मुराकामी का मैजिकल रियलिज्म मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेरे को इसमें ज्यादा मजा आया। मतलब एटलीस्ट यहाँ पे कैरेक्टर हर 2 पेज में मास्टरबेट करूं कि नहीं, वो कंटेम्पलेट नहीं कर रहा था। मतलब वो मुराकामी के इसमें बहुत होता है ना, उसके True. आसपास वो Yeah. कहेंगे ही विल गिव यू अ जोल्ट। तो आई हैड टू मेंशन बिकॉज आई नेवर अंडरस्टैंड मुराकामी ये क्यों करता है। बट इसका जो मैजिकल रियलिज्म था, वो उसका एक पर्पस मुझे ये समझ में आया कि जब सफरिंग बहुत ज्यादा हो जाए लाइफ में, मतलब व्हेन यू कांट गेट आउट ऑफ द वॉट एवर हार्ड एंड रॉ प्लेस यू आर इन लाइफ, तो आप किस तरह हेलुसिनेट या वॉट एवर वो था, रियल था, इमेजिनरी था, दीवार में जो एक खिड़की थी, जो भी था वो अगेन मैं उसके पहले भी बोल रहा था, कॉल के पहले भी बोल रहा था कि इट इज अ कॉमेडी इन लॉन्ग शॉट, बट इट इज अ वेरी ट्रैजिक टेल। मतलब हाउ नथिंग रियली चेंजेस उसके लाइफ में। और वो उन दोनों उन कपल के छोटे छोटे जो सपने हैं, जो उसका अपने मतलब पिताजी को खुश करने का जो उसके अंदर एक है, उसे पता है कि उसके पिताजी उसको प्रोबेबली नालायक समझते हैं। इट्स अ प्लेस जहां से वो शायद कभी नहीं निकलेगा। नौकरी से ऐसे कोई बहुत मिल नहीं जाने वाला है। एचओडी कितना सरकास्टिक है और कितना क्या बोलते हैं टॉक्सिक है, वो तो मेरे नाम में ही समझ में आ रहा है। मतलब ही इज लाइक हॉरिबल बॉस जैसा होता है। एंड उसको भी बहुत कॉमिक वे में, और पूरा जो राइटिंग है इट्स वेरी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वे में, कि इट इज नेवर लाइक देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन। यू आर विथ, यू आर फॉलोइंग द कैरेक्टर पूरे टाइम। देयर इज कुछ भी ऐसा नहीं लगता कभी भी कि एक लल आया हुआ है। ऑब्वियसली ऑल थ्रू द बुक बहुत सारे मेटाफॉर्स थे, मैं उनको डिकोड करने की कोशिश करता रहा, बट एक पॉइंट बाद मेरे को समझ में आया कि इनको डिकोड करके कोई मतलब नहीं है। शुक्ल जी ये चाहते ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको लाइव जैसा अप्रोच करना चालू किया कि लाइफ में भी कुछ समझ तो आता नहीं है क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। इसको भी फिर मैंने वैसे ही अप्रोच किया। एंड देन आई थिंक मेरे को बहुत ज्यादा मजा आने लग गया। और बहुत अच्छा लगा कि 97 में ये किताब लिखी गई थी। आई डोंट नो वेदर मुराकामी वाज राइटिंग एट दैट टाइम, आई डोंट नो। और इसके अलावा हिंदी में मैजिकल रियलिज्म है भी कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई वाज ओके विद प्लॉट आल्सो, आई केप्ट गेसिंग व्हाट हाथी इज अबाउट। मुझे कई बार ऐसा लगने लग गया कि हाथी ईगो है क्या, हाथी रिलीजन है क्या, हाथी शर्म है क्या। वो मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। बट आई थिंक ऑथर का मतलब क्या बोलते हैं, लक्ष्य ये था कि मेरे माइंड को टिकल करे एंड प्रोबेबली लीव मी हाई एंड ड्राई, बिकॉज आई डोंट नो इसका फिटिंग कंक्लूजन अगर होता भी तो क्या होता। क्योंकि लाइफ में कुछ बदलता तो है नहीं, ये तो सच है। आप पूरी दुनिया मतलब जिंदगी निकाल देते हो, ऐसे कोई बहुत अलग होता नहीं है। तो आई थिंक फिटिंग, या दीज आर माय फर्स्ट थॉट्स। बट या बहुत मजा आया। आई वुड लाइक टू रीड मोर ऑफ विनोद कुमार शुक्ल। आई एम अशेम्ड कि मुझे नहीं पता था उनके For बारे में। sure. Yeah. Yeah. Anyone else? I'll I have similar thoughts क्योंकि as Nikhil भाई said, मेरे को मैजिकल रियलिज्म का वो अंदेशा नहीं था कि that is the zone this book is in, है ना? अंदेशा, अंदेशा, Just क्या बात है। जस्ट फ्रॉम द टाइटल लगा था कि हाँ थोड़ा रूरल सेटिंग होगी, एक वो हमें उस तरह की भाषा देखने को मिलेगी। लेकिन उस जोन में जा रहा है वो नहीं सोचा था। एंड पहले का आई थिंक काफी टाइम तक हमने कहा अच्छा हाँ, खिड़की से जा रहे हैं, अच्छा उधर मे बी जैसे होता है ना एक बैकयार्ड है हमारा और उधर थोड़ा हवा वगैरह है एंड ये तालाब वगैरह ये साफ है, थोड़ा आगे में भी बिकॉज एक्चुअल विलेज है तो उधर पॉसिबल नहीं है।
एंड इट्स व्हेन वो एचओडी हमारे निखिल भाई जब आते हैं और उनको वो प्लेस नहीं मिलती है, व्हेन ही इज ट्राइंग टू फाइंड दैट प्लेस एंड ही इज नॉट एबल टू, तब थोड़ा दिमाग अच्छा, आर वी टॉकिंग इन सिंबल्स और आर वी टॉकिंग अबाउट समथिंग समथिंग एल्स, एंड फिर थोड़ा सा फिर then I'm able to immerse myself in the story more, क्योंकि पहले मैं I'm really thinking कि he is jumping out of a window and going अपने घर के पीछे जहाँ थोड़ा वातावरण साफ है और नाला है और सॉरी तालाब है और वहाँ नहा सकते हैं, ये सब काफी टाइम तक मुझे लगा कि हाँ ये वो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, बट देन फिर धीरे धीरे थोड़ा सीप इन होता है कि नहीं, हाँ वो एज अ मेटाफोर रखा है, वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है जिसमें हमारे दो कैरेक्टर, और अगेन वो जैसे मैं गांव में रहता हूँ बट मेरा गांव इनके गांव से बहुत अलग है, द टाइम आई एम born in is also very different from that time, and even the village, क्योंकि जैसे I live in a very remote area, अगर हम किसी बड़े शहर से कंपेयर करें, बट आई हैव एक्सेस टू इंटरनेट, है ना, तो वो मेरे थॉट प्रोसेस को, मेरी सोच को काफी, लेकिन इनके गांव में एक मासूमियत है, एक ठेठपना है, एक एक एंड ऑब्वियसली टाइम्स इट एज निखिल भाई सेड 1970 का है, तो वो एक मासूमियत, एक सिंप्लिसिटी जो है वो भी काफी झलकती है इनकी बुक में, और कहीं जब वो कहता है कि मेरे आंख में आम के उसका बोर गिर गया, एंड कोई ऐसे आई थिंक गुड़िया या कोई छोटा बच्चा वो उसको कपड़े को फूक के और उसकी आंख को ऐसे करती है, सहलाती है उसकी आंख को, दैट इज समथिंग दैट वी हैव डन इन द पास्ट, कि अरे आंख में कुछ लग गया तो मुंह में कपड़े को गर्म करके और उसे आंख पे लगाना, क्योंकि थोड़ा गरम गरम महसूस होता है, तो वो फुक्का इमिडिएटली फुक्का वो याद आया, तो हाँ फुक्का, तो एंड देयर वर मेनी मोमेंट्स लाइक दैट, चाहे वो सोनसी का बच्चियों के नेल पॉलिश लगाना, विच वाज ऑब्वियसली वेरी एक्साइटिंग फॉर देम, चाहे वो पूरे विलेज का देखना, आ रहे ये हाथी पे आ रहे हैं ये, एंड उसका एक सो व्हाट आई फेल्ट इज कि द वे द बुक इज रिटन, sometimes it's in first person, मतलब I don't think the person ऐसा first person second person third person change होता है, but tones बहुत change होते हैं, like when he's talking to Sonsi एक अलग tone है, when he's interacting with the rest of the world एक अलग tone है, when he's talking to himself एक अलग tone है, साधु से बात करने का वो लहजा और टोन एक अलग रहता है, अपने माता पिता से बात करते हैं तो ही इज अ डिफरेंट पर्सन, तो वो आई थिंक वो शिफ्ट्स बहुत देखने को मिले, कि ये होगा, ये उन्होंने सोचा होगा, फिर देयर दैट बहुत कुछ कहते हुए नहीं, कोई मतलब द पर्सन इज सेइंग समथिंग एल्स बट द इट इज सपोज्ड टू बी कि उसने ऐसा समझा, उसने ऐसा कहा और उसने ऐसा समझा, ऐसे बहुत डायलॉग्स है व्हिच मेड इट अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, बट या इट इज समथिंग दैट यू कैन, क्योंकि वही है ना कि देयर इज नो, द स्टोरी इज नॉट ड्रिवन बाय प्लॉट, इट्स नॉट कि हमने पॉइंट ए से कुछ शुरू किया है फिर पॉइंट बी में हमें ये रेजोल्यूशन मिलेगा, वो नहीं है, एंड इट्स अ वेरी ओपन एंडेड बुक, जैसा निखिल भाई ने बोला कि कुछ भी रियली चेंज नहीं होता है, एंड द सैडनेस ऑफ इट इज कि दिस इज लोअर मिडिल क्लास, इवन इफ एट दैट पॉइंट हम कंपैरिजन करें तो उसके पास खुद का साइकिल भी नहीं है जब तक सोनसी लेके नहीं आती है, स्कूटर तो एक डिफरेंट वो हो गया, एक डिफरेंट लेवल हो गया, इज स्ट्रगलिंग, इज ऑलवेज कॉन्टेम्पलेटिंग कि रेंट मेरा इस चीज का कम है, वॉशरूम का उसको अलग से देने पड़ रहे हैं, एंड वो कभी कभी रिग्रेट करता है क्यों देने पड़ रहे हैं, तो एक लोअर मिडिल क्लास प्रोफेसर है हु डजंट अर्न मोर एंड प्रोबब्ली वोंट इवन इफ द स्टोरी कंटिन्यूज, वो लाइक वो चेंज नहीं होगा, लेकिन द वे इट इज प्रेजेंटेड, जो प्रस्तुति हुई है उसकी बहुत बहुत प्यारी, एंड अगेन बार बार पढ़ के भी आप बोर नहीं होगे, आई थिंक एवरी टाइम यू विल फाइंड सम न्यू एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ नया आप डिस्कवर करोगे इस बुक के बारे में। All right, I'll go. I'll go next. तो हाँ जी। ये बुक पढ़ते हुए ना एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, इतनी प्यारी बुक है ना, तो वो ड्रू दैट इमोशन आउट ऑफ मी कि, एंड सेकंड सच अ सिंपल बुक, सो तुम घर पे जाते हो तो सॉरी, आई ऑलवेज कीप हियरिंग स्टोरीज फ्रॉम माय ग्रैंड मॉम, ठीक है ना, कि हम ऐसे थे गांव से खेलने जाते थे, पहाड़ से नीचे उतर के जा रहे होते थे स्कूल, तो बीच में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे साड़ी बांध कर उधर ही हम खेलते थे, अपनी साड़ी एक एक लड़की निकाल लेती थी साड़ी
और फिर हम लोग उधर ही हम्म, सारी लड़कियां खेलती थी. वेरी सिंपल स्टोरीज यू हियर एंड यू सी द जॉय ऑफ इट. तो वो जो इसकी सिंपल कहानी में जो जॉय दिखता है ना, एंड इट इज to me it was not even any class or any rural setting. That is to me what um, any city across it is. It can be any city, it can be any place in India. In the, probably it was written in 97 but probably set in 60s or 70s, because that is how most of the, you know your non city rural or non city area would be, right? तो मेरे को एक सेकंड भी डाउट नहीं हुआ कि इट इज that it is not. I had no struggle placing myself there. I had no struggle placing my, if I were in 60s I would be there. That is my first thought. ठीक है ना? हाँ. And such a, क्या बोलते हैं, resilient the people are ना. resiliency भी कहीं दिखती है, जैसा आप बोल रहे हैं ना, मंडेन और लाइफ चेंज नहीं होती. निखिल भाई बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि कितने रिजिलियंट है ना, डिस्पाइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. उसको काइंड ऑफ लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म, बट एक होता है ना कि एक रिजिलियंसी झलक के आती है कि भाई हाँ, ये कुछ भी हो सामना करके आगे बढ़ने का वो जो होता है ना एक. yeah. तो दैट एटीट्यूड, दैट एंटायर पर्सोना जिसे बोलते हैं, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था. एंड थ्रू द बुक आई तो वाज लिसनिंग एंड आई वाज गिगलिंग एंड स्माइलिंग. हाँ सही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड दिलजीत जी जैसा आप बोल रहे हो ना, मुझे भी बहुत टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मैजिकल रियलिज्म है. तो मेरे को नहीं पता था. तो मैं तो बहुत टाइम तक सोची थी ऐसा कोई खिड़की है एंड दे आर गोइंग समवेयर, दे फिगर्ड आउट सम प्लेस वेयर दे कैन गो. दैट्स व्हाट आई वाज अंडरस्टैंडिंग. एंड देन थोड़ी देर बाद मुझे समझा, अच्छा शिट, व्हाट एम आई थिंकिंग, दिस इज नॉट अ रियल खिड़की. तो ये मुझे भी टाइम लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बोलता है ना कि मैं बाहर देखा, मैं उठ के मैंने बाहर देखा तो वो हाँ. खड़ी है. तो टू मी लाइक, हाँ, उसने खिड़की से बाहर झांका, हूँ खड़ी है बच्चियां वो थे. तो मेरे दिमाग में वो तब से था कि बाहर झांका खिड़की के थ्रू, तो वो खिड़की मेरे दिमाग में सेट हो गई. तो फिर मेरे, तो हाँ, दैट वाज बिट. बट बड़ा प्यारी, इतनी प्यारी किताब है, बहुत प्यारी. तो थैंक्स प्रेम, थैंक्स फॉर मेकिंग मी रीड दिस. Yep, Thank yep. you. Thank you. ओके. वृंदा. यस यस. सो जैसे कि सबको ही लगा था कि मतलब इट वोंट बी अ मैजिकल रियलिज्म होगा, सेम मेरा भी वैसे ही ये था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मुझे सरप्राइज सरप्राइज नहीं बोल सकते, अटेंशन मेरा ये लिया जब वो खिड़की से बाहर देखता है और वहां पे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं. एंड देन ही सेज, शी सेज, ग ग को ऊ की मात्रा गुड़िया. देन ही सेज, ब को गुड़िया. ऊ की मात्रा गुड़िया. दैट वाज सो क्यूट. एंड देन फिर बाद में जैसे आगे पता चला कि दे वो लोग खिड़की से बाहर जाके देन वहां पे एक अलग दुनिया, वहां पे वो लोग मजे करके एक गुड़िया को मिलते डेली वापस आते हैं वो. चाय पी एंड के. हाँ, चाय पी के वापस आते हैं. एंड जब वो हाथी का जैसे मेटाफर क्या यूज किया है निखिल जी ने जैसे बोला, मुझे लगता है कि एज अ इन सम बिट्स इट वाज, दे हैव यूज्ड इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जब वो छोड़ के जाता है ना हाथी, हम्म. साधु वहां पे, तो वो बोलते कह साधु. रहे हाथी क्यों छोड़ के गया, गाय अगर छोड़ के जाता तो थोड़ा मतलब कम रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ना. हाथी छोड़ के गया, एकदम बोल दिया, तो कैसे उसको संभाले हम. सो एक अटैचमेंट भी हो रहा था उसके साथ, बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना था, है ना. एंड देन मुझे बाद में लगा कि मतलब अभी तक जितने भी बुक्स पढ़ी है वो प्लॉट वाइज बुक्स पढ़ी है ना. सो आई वाज थिंकिंग अभी प्लॉट आएगा, अभी प्लॉट आएगा. सो व्हेन साधु ने जब हाथी को वहां पे छोड़ के चला गया, दैट टाइम आई था हाँ अब भी आया प्लॉट. बट नहीं, दूसरा दिन वो तो बीमार था, ठीक होके आ भी गया, लेके चला गया. एंड देन आई वाज लाइक, देन धीरे धीरे आई अंडरस्टूड, ओके नहीं ये तो एक सिंपल ही स्टोरी है. एंड देन यू नीड टू जस्ट एंजॉय द स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ इट. और जहाँ पे वो जो एक सीन है जहाँ पे उसकी माँ, उसका छोटा भाई, ही एंड सोनसी, दे हैव टू स्लीप ना इन वन रूम. एंड वो बड़ा जो प्यारा. छोटा छोटा दिखाया हम्म. है, ओ गॉड, दे आर टॉकिंग इन, मतलब मन में बात करते हैं, नींद में बात करते हैं. दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा पढ़ा मैंने कुछ.
वी कुड हैव सीन इट इन मूवी, और मतलब वीडियो में तो काफी बार देखते हैं ऐसा, बट लिखने में अब वी आर एबल टू इमेजिन एग्जैक्टली हम्म व्हाट द राइटर हैज written. So overall, because of that audio also, it had to finish the book very fast. अगर वो ऑडियो नहीं होता तो शायद it would have been really difficult, टाइम because लगता। हमारे वो हम्म, आदत में नहीं है पढ़ना yep. हिंदी, और ये प्रॉपर प्रॉपर हिंदी है ना, तो इसके लिए सो या इट वाज लॉट ऑफ, मतलब मुझे वो नाम भी बहुत अच्छा लगा, सोनसी, उसके वाइफ का नाम जो है, फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट काफी नेम। डिफरेंट। अच्छा नाम है। हाँ, सोनसी। या सो यस, दैट वाज माय फर्स्ट क्या बोलना है, इम्प्रेशन ऑफ द बुक। Nice, nice. Like I also like this thing कि जब author always refers Raghuvar Prasad as Raghuvar Prasad, and only Raghuvar when his father calls him या mother calls him Raghuvar, उसके अलावा every time it's Raghuvar Prasad, Raghuvar Prasad, Raghuvar Prasad. And I also like this कि ये कहना चाहता था बट कहा नहीं, ऐसे बहुत instances कहा थे। नहीं। हाँ, उसने बहुत मन में इंसान लिया। सोच लिया, उसने कहा नहीं बट उसको समझ आ गया, तो ये भी बोलता है, तो that is also या very cute, उसने but ये कहा और उसने ये समझा होगा। ये समझ गया। हाँ। इस इंस्टेंस स्पेशली दोनों हस्बैंड वाइफ के तो बहुत सारे ऐसे, इवन उसके मॉम एंड डैड के, इट्स कपल के बारे में, क्योंकि शायद वो कपल्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये कहा उसने ये सुना होगा, ये कहा तो उसने ये सुना, उसने ये रिस्पॉन्ड दिया तो मैंने ये सुना होगा। उस तरीके से बहुत है। एंड जैसा आप कह रहे हैं ना, रघुवर प्रसाद जब नाम आया तो अगेन, क्योंकि हम वो शॉर्ट नेम वाले जोन में अब घुसते जा रहे हैं, तो रघुवर प्रसाद सीन्स लाइक एन ओल्डर मैन। वो बाद में थोड़ी ऑब्वियसली बहुत जल्दी वो हो जाता है, लेकिन अभी तो इसकी शादी हुई है, लाइक दिस इज अ यंग पर्सन। लेकिन पहले Yeah. ही रघुवर प्रसाद जब आता है ना, तो जब तक वो शादी का रिवील नहीं करता कि 12 ही दिन हुए हैं, आई एम थिंकिंग कि ये एक बूढ़ा कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो नाम के साथ यू एसोसिएट है एज ना, कि रामू काका विल बी एन ओल्ड वन, लाइक नो रामू विल बी यंग पर्सन। तो वो वाला सीन, वो चीज था। तो वो जब पता चला तो मेरी कास्टिंग रघुवीर यादव से अमोल पालेकर पे आई, यंग अमोल पालेकर। एग्जैक्टली, क्योंकि अब शुरू उसी जोन से करते हो कि ये रघुवीर रघुवीर यादव प्रसाद है से तो हुआ था। या बट फिर जब शादी नई नई हुई है, मतलब फिर मैं अमोल पालेकर पे लेके आया कि हाँ ये बंदा आई थिंक लूज पैंट पहन के जा रहा है, मतलब ऐसे चपटे बाल करके जा रहा है अपने ऑफिस में, मतलब इन हिज ओन लाइफ ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू, एंड इट्स मतलब इट्स सैड एंड इट्स क्यूट आल्सो। तो और बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी है बाय द वे बुक, मतलब जो भी खेला है शब्दों के साथ ही खेला है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शब्द फेंक दिए या ऐसे बहुत कुछ पोएट्री कर दी, जो आसपास हम बात करते हैं उसी में कमाल कर दिया है। मतलब इट्स वेरी, आई थिंक मानव कौल ने बोला भी है विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कि मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, क्योंकि उनका ग्रामर भी अच्छा नहीं था। मेरे को नहीं लगता इन लोग का ग्रामर बुरा है, बट ये लोग खुद बोलते हैं कि उनका व्याकरण और मेरा व्याकरण भी अच्छा नहीं, तो वो भी सादा लिखते हैं, मैं भी सादा लिखता हूँ। मतलब उन्हीं कुछ शब्दों में जो आप सुनते रहते हैं, उन्हीं में कुछ मैजिक कर दिया इन लोगों ने, है ना। ऐसा नहीं कि किम कर्तव्य विमूढ़ फेंक के मारा, ऐसा कोई शब्द फेंक के नहीं मारा। एग्जैक्टली। नहीं, उसी में कर विभागाध्यक्ष might be the biggest or the the most most difficult word. That's right. Yeah. तो यार, तो ऑल्सो मेरे को एक चीज और अच्छी लगी कि मतलब अच्छी बुरी जो भी है, क्योंकि ये हिंदी बुक थी, तो इसके बारे में हाथी क्या हो सकता है थ्योरीज किसी ने डिस्कस नहीं की थी ऑनलाइन, मुझे जानना भी नहीं था। Exactly. आई ट्राइड टू, मतलब आई एम ओके नॉट नोइंग, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि देयर आर नॉट 1000 रेडिट थ्रेड्स अबाउट इट, एंड आई होप कि कभी ना रहे, टू ईच इट्स ओन। फिर वो होता गया ना कि सबका फिर वो सब फिर अग्री करने लग जाते हैं एक कन्वर्ट दूसरे, कर गया। हाँ यही होगा, हाथी यही होगा, हाथी का मतलब यही होगा। आई डोंट वांट टू एग्री विद एनीवन, ऐसा, तो वो अच्छा लगा मुझे। वही as you were saying कि there are no explainer videos on YouTube which you can go and find out, अच्छा this is what he meant when he was trying to do this. वो तुम सोचो जो तुम्हें समझ आ रहा है, obviously अगर 6 लोग पढ़ रहे हैं तो 6 लोग उसे डिफरेंट तरीके से ग्रेस्प करेंगे कि हाँ अच्छा ये लग रहा है, या और देयर कुड बी सम कंफ्यूजन आल्सो, लेट दैट कंफ्यूजन बी, है ना, कि वो इसका रेजोल्यूशन तो
आई डोंट थिंक द ऑथर वुड इवन वांट कि हर कोई इसके कंक्लूजन तक पहुंचे कि मैं क्या कहना चाहता। आई थिंक उन्होंने अपना स्टोरी काफी सिंपल तरीके से कह दी हाई क्लब में। और मतलब मजा आया सही। उसमें, छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। अगेन श्योर प्रसाद जी हमारे सो कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट हैं, बट देन ही इज उसके साथ आई थिंक वो ही इज जस्ट आवर जर्नी इनटू दिस वर्ल्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसे कुछ कर रहे हैं कि हाँ लेट्स रिलेटेबल हैं या वो कुछ है। ही इज जस्ट हैरी पॉटर है हमारे हैरी पॉटर लाइक वैसे। टू दैट वर्ल्ड। But one thing which I tried to notice is कि Raghuvar Prasad and Sonsi never expresses pain या sadness as such. They don't. तो मैं क्या I was trying to figure out कि ये हाथी क्या वो है? So typically is हाथी there like sadness which they are not able to carry through that world क्योंकि हाथी इतना बड़ा है वो खिड़की से नहीं जाएगा तो is it that sadness he was trying to go? But as Nikhil bhai said, I was like यार छोड़ो यार like हाँ like हाथी है हाथी गया ये हो सकता है and the beauty of it is कि it's up to you could do whatever you want and I think that's what authors को चाहिए होता है कि ये नहीं कि कोई 10 लोग बैठ के डिसाइड कर ले कि नहीं ऑथर ने यही यही है। सोचा होगा and I think that's the beauty कि they said कि यार ये करो and that's the thing कि they never उन्होंने कभी दुख sadness नहीं दिखाया and all of the things they showed was only concern कि यार concern कि हाथी आता होगा हाथी आया and आ रहा है पीछे या नहीं, कहाँ है आ रहा है तुम पीछे सोती आया रहे, होगा मैं सो रहा था, हाँ मैं सो रहा था कहीं तब तो नहीं आया, तुम उठ के जागा। मतलब वो रात को जाग जाके बारी बारी से देख रहे हैं कि हाथी आया या नहीं आया। so there was तो this concern आई आई लाइक्ड वृंदा का जो इंटरप्रिटेशन है कि मे बी इट डिनोट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इट्स दैट है ना कि भी हाँ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली साधु का है वो हाथी, बट हमें बहुत पहले से थोड़ा समझ आने लग गया कि साधु वांट्स टू गेट नॉट रिड ऑफ इट, बट साधु वांट्स टू मे बी पास ऑन इट टू दिस पर्सन, और इसी वजह से कि हाँ आप आके राइड करो मैं आपको छोड़ता हूँ, ये भी है ना। उनका तो वो इंटरप्रिटेशन था, मतलब हाँ दैट हाँ कपल और रघुवर प्रसाद इंटरप्रिटेटेड की अरे मैं तो ये जा रहा हूँ, कि बाद में ये मेरे गले में ना बांध दे, वो डर हाँ भी था, हाँ अटैचमेंट भी हो गया था हाथी से कि जाना है। शुरू शुरू में ही उसको वो एम्बेरसमेंट था कि मैं हाथी से कैसे जाऊँ, फिर बाद में टेम्पो वो ना मिलने की वजह से मजबूरी से क्यों ना हो ही हैड टू गो, एंड देन वो उसके साथ वो चिपक गया ना, दैट ही कम्स फ्रॉम हाथी, तो वो एक अटैचमेंट भी हो गया। एंड एक और उसमें उन्होंने, मुझे अभी कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो झाड़ पे बैठा हुआ बंदे का उन्होंने एक जो प्लॉट बीच में ही हाँ डाला ना, लड़का दैट लड़का वाज, हाँ उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है वो कैरेक्टर का, बट वो तो इज ही मतलब नेम्ड, अलग आई ही डोंट था थिंक ही इज नेम्ड। he is not उसमें। named he's BD guy हाँ हाँ लड़का हाँ हाँ, हाँ बीड़ी गाय, हाँ वो लड़का ऑन द और पेड़ है उसका, वो बस लड़का पे पैदा है हाँ, और उसका वो जो रिलेशन दिखता है उसके फादर के साथ, दैट हिज फादर वांट हिम टू कम टू होम बीइंग ओनली चाइल्ड, एंड ही वांट्स टू रन अवे कि भाई मुझे वो ये करेगा करके। एंड हाँ मतलब वो भी एक छोटा सा उन्होंने जो पार्ट उसमें डाला था, बट वो ऐसा नहीं लगा कि ये ऐसा घुसाया है उसमें कुछ, तो हाँ इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट वो। एंड मुझे वो उन्होंने जब वो बोला ना कि ही वो हैव टू पे सेपरेट फॉर द वॉशरूम आल्सो, शुरू में मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज हम ऐसा एनवायरनमेंट में अभी रह रहे कि वेयर इट इज इंक्लूडेड ना, अलग से नहीं है। वो थोड़ा सा मुझे बाइफरकेट करने के लिए थोड़ा वक्त लगा, व्हेन इट केम इन द कन्वर्सेशन ना बार बार की इसका अलग से है, पे करना है ऐसा करके। एंड यू तो ऑल्सो इन द सेम वे ना आप ये भी देखते हो कि खुद उनके प्रसाद जी के पापा कहते हैं कि इसका क्या किराया दे रहे हो तुम, मतलब यहाँ से हाँ क्या, पहली बात तो ताला क्यों लगा रहे हो, यहाँ से क्या चोरी होगा, दूसरा फिर इसका क्या किराया दे रहे हो, वहाँ खेत है ना इतना बड़ा, बट ऑब्वियसली ए पर्सन वुड वांट कि ये सही टाइम पे व्हेन यू वांट टू यूज द वॉशरूम वो तुम्हें खाली मिले, तो वाला वो सीन रहता है ना। तो अगेन वही है कि मतलब कुछ चीजें जैसे एज आई सेड कि डिस्पाइट लिविंग इन अ रूरल एरिया दीज आर नॉट सम थिंग्स दैट हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड अब तो शायद ये आई एम श्योर इंडिया में अभी भी ऐसे पार्ट्स हैं जो जिनमें ये चीज होती होगी और जहाँ इस तरह का माहौल है, लेकिन हाँ हमने वो नहीं देखा है।
but he's able to put it or या portray it so मतलब हम वॉशरूम Agreeable यूज हो कर रहे हैं बट द वर्ड ही यूजेस इज टट्टी विच ही सेज इज लाइक 50 बार वो आता है लेकिन कहीं भी वो क्रैश नहीं लगता, वो वर्ड Correct. आउट ऑफ उसमें वो नहीं लगता कि अरे ये क्या वर्ड यूज कर दिया, या ये वर्ड कुड ही हैव यूज्ड even maybe sandas, better word. slightly less not offensive but slightly less crass than the word, है ना. तो लेकिन वो वही है कि वो एक मासूमियत है, वो इट डजंट डिविएट फ्रॉम द पॉइंट कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि हाँ भाई उसने एक 8 शायद कितना 300 या 400 जितना भी उसका किराया था, एंड दिस इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट अमाउंट टू हिम 8 रुपए का, क्योंकि वो कहता है कि कंपैरिजन में इतना तो नहीं, इसका तो कम ही होना चाहिए, बट अब वो दे बैठा है तो अब क्या किया जाए. या टॉयलेट वाला जो ट्रोप था वो मुझे बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं, मुझे तो बड़ा नेचुरल लगा क्योंकि हमारे दादी के घर में टॉयलेट बाहर ही है, मतलब हाँ लिटरली टिल 10 years ago बाहर था टॉयलेट घर के, लाइक इन देहरादून जो दुर्गा हमारे घर तो है. अभी भी वही है, हाँ तो इट बाहर ही इज है. लाइक घर है, घर के जस्ट यू गो टू द बरांडा, बरांडा से अलग में तुम्हारा रहता है, एंड विच इज लाइक हाँ मतलब विच इज टू मी वेरी नेचुरल कि हाँ ऐसे ही तो होते हैं घर. तो Yeah. to me and then setting it back like 30 more years ago to me was like हाँ सही तो है, that is मुझे तो ये सब जो आप बोल रहे हो मुझे तो एक बार मतलब बोलते हैं ना भूल गए थे जिसमें आपकी, इट वाज वो नॉट भी नहीं इवन हुई रजिस्टर्ड. हाँ एग्जैक्टली, हाँ. डिडंट इवन रजिस्टर, वो बात भी नहीं ऐसे आई दिमाग में कि दिस इज समथिंग. बट या वही है जो ना कि द थिंग्स ही चूजेस टू डिस्क्राइब, जैसे हाँ वही कि सादगी सोच के मुझे बड़ी और वो लगती है. स्कूल का भी बताते हैं कि स्कूल में गए, वहां उन्होंने एक गड्ढा खोद दिया या जो भी, फॉर पीपल टू गो एंड यूरिनेट, है ना. तो जब प्राचार्य जी अकेले जाएंगे तो उसका कोड कुछ अलग है, जब वो पानी पीने जाएंगे हैंडपंप पे तो उसका हाँ कोड, तब वो हाँ सबको साथ लेके जाएंगे. तो मतलब तो पीपल धीरे डेवलप धीरे है ये सिस्टम्स ना, सारी चीजें ना. वो सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं अपने आप की. हाँ भाई बच्चे जा सकते हैं मल्टीपल किड्स एट द सेम टाइम, लेकिन प्राचार्य जी जाएंगे तो वो अकेले जाएंगे ना, क्योंकि अब बिगर अथॉरिटेटिव पर्सन. ऑकवर्ड तो ऑकवर्ड हो वो जाता है. हाँ वही चीज है. बहुत फनी, मतलब बहुत ही एकदम जिसको बोलते हैं ना मंडेन चीजों को फनी बना दिया जिस तरह लिखा है. लाइक हम्म. ऑल्सो लाइक लिखने का तरीका, मैं पहले बोला था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टाइप है. लाइक हाँ. ये सिर्फ ये बताना है, ये एस्टेब्लिश करना है कि ही इज अ गुड मैथ्स प्रोफेसर. अब उसको कैसे लिखा? हाँ रघुवर गणित पढ़ाते थे, गणित अच्छा हाँ पढ़ाते थे, ये एक लाइन में भी हो बताते सकता है थे. ना, बट ये जो मतलब दिस हाँ बिकम्स पोएट्री. मतलब मेरे को आवाज सुनाई देती हाँ कि रघुवर गणित पढ़ाते थे, गणित अच्छा पढ़ाते थे. तो there are so much small things that he has done with how he has written simple things which like ऐसा लगता है कि हाँ कोई पास में बैठ के कहानी सुना रहा है. मतलब या तो आप इनहेबिट हो गए उस वर्ल्ड में, या तो कोई पास में बैठ के सुना रहा है कि हाँ ऐसा था, फिर पता है ऐसा था, फिर ऐसा था. तो देर वॉज नो ब्रेक व्हेन आई फेल्ट कि वही एक वादियों वाला गांव आया था फॉर सम रीजन. मतलब इट मस्ट बी इन उत्तराखंड ओनली, मुझे लगता है दिलजीत एंड ऐश्वर्या. बट वो मेरे को वादियों वाला ही कोई गांव आ रहा था, उसमें ही ये सब दिख रहा था मेरे को. एंड आई नेवर फॉर 1 5 या 10 seconds आई काइंड ऑफ आई ऑलवेज इनहेबिटेड दैट वर्ल्ड. मजा आया. और मैंने लिखा भी था कि फॉर सम रीजन मेरे को वो ओम दर बदर का जो गाना है ना बंटी बैबिलोन से, वो बजता रहा पीछे. My aesthetics was set like that because it is not a normal गाँव ना, it's a dreamy गाँव with like elements of Yep. magical realism. कुछ भी हो रहा है. There are suddenly cuts of somebody doing something. हाथी बीच में से आ रहा है. तो I could like है ना, मतलब ओम दर बदर अगर देखी है तो you understand what I'm trying to say. It's a dream, right? It's a lucid dream. So it felt like. और उसमें अगेन व्हाई आई से कि आई रीरीड करने में मजा आएगा, क्योंकि बहुत बार लाइंस ब्लर होती हैं. आई डोंट इवन रियलाइज कि ये जो बात कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा, या ही कि इज नहीं हुआ. वांटिंग इट टू हैपन इन दैट वे. ही इज वांटिंग इट टू हैपन इन दैट वे. इवन हिज जो उसके पास में था कि जब एग्जाम्स होते थे, बिकॉज ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस ना, ही राइट्स विद बोथ हिज हैंड्स.
जो कि दे मेड अ पॉइंट टू एक्सप्लेन दैट अगेन एंड अगेन, वो दोनों हाथों से लिख लेते हैं। जब बायां हाथ मुझे भाई जब लेफ्ट थक गया तो राइट से लिख देंगे, तो वो विभाग अध्यक्ष बोले आपके हाथों पे दोनों पे चौक कैसे है, तो मैं आपको पता है मैं दोनों, फिर आपके मुंह मुंह पे चौक क्यों है, मुंह से थोड़ा लिखते हो। एंड देन फिर वो एग्जाम वाला सीन आता है कि व्हेन ही वाज अ किड, तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी परमिशन कि लेना हाँ मैं पड़ता हाथ है। चेंज कर रहा हूँ, मैं हाथ चेंज कर रहा हूँ, तो कैन आई डू दैट। और वो आगे से वो एग्जामिनर्स एंड वो इन्विजिलेटर्स भी कि क्यों क्यों चेंज कर रहा है भाई, तेरा दाया दुख गया तो थोड़ा वेट कर लेना, बिकॉज दैट्स नॉर्मल कि हाँ हमारा हाथ दर्द हो गया तो हम थोड़ा रुक जाएंगे, ये थोड़ा कि दूसरे से शुरू लिखना शुरू कर देंगे। बट देन ऑब्वियसली दे अलाउ इट एंड देन इट बिकम्स नॉर्मल कि वो सारे एग्जाम्स में अलाउड है। तो वही द वे दे डिस्क्राइब दैट आल्सो इज कि मेरा दाएं हाथ दुख जाता तो मैं दाएं हाथ से लिखने तो लगता, इससे ज्यादा बाएं से मेरा लिखते बाएं थे। हाथ दुख जाता तो भाई मैं वो बाएं हाथ मुझे से बड़ा लिखने ही वो लगता। लगा कि यार हाँ, ये ऑसम एबिलिटी है कि दाएं से लिखो बाएं से लिखो, अब आधे बट इधर उसी आधे उसी उधर। वर्ल्ड में भी हाउ इट इज सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन कि ये थोड़ा कोई बात हुई, हमारा दुखने लग जाता तो हम रुक जाते हैं, है ना, कि वी गिव इट सम रेस्ट एंड देन राइट विद द सेम हैंड, व्हाट डू यू मीन यू स्टार्ट विद द अदर हैंड, द अदर हैंड, ये क्या लॉजिक हो। करेक्ट। वो लोगों के जो प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। हाँ जी। या और करेक्ट। एक और मतलब when विभागाध्यक्ष wanted to विभागाध्यक्ष। निखिल निखिल बोलिए आप। हाँ, okay, he इंफ्रास्ट्रक्चर। wanted to experience वो खिड़की से जाके उनको एक्सपीरियंस हाँ करना था। हाँ, And when he tells his family, oh that part brings was them. really fun. उसको घर जाके वापस से बच्चे पूछते हैं उसके बारे में, that part was really fun. या या बहुत वही मेरे न्यूआंस। लिए वही दैट वाज सॉर्ट ऑफ द पॉइंट वेयर आई रियलाइज अच्छा दैट वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये बार बार जाना चाह रहा है वहां और नहीं पहुंच पा रहा है, इसे हर जगह गंदे नाले ही क्यों दिख रहे हैं, लाइक जिधर से भी ये आता है वाई इज नॉट एबल टू फाइंड दैट ब्यूटीफुल लैंड दैट वेयर जहाँ हवा फ्रेश है और तालाब क्लियर है, पानी ठंडा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो फिर मेरे को थोड़ा क्लिक होने लगता है, अच्छा मे बी देयर इज अ पैरेलल वर्ल्ड, नॉट पैरेलल बट अ वर्ल्ड दैट ही इज इमेजिन्ड, जहाँ वो ऑल्सो जाता है फॉर ऑल्सो बॉस बॉस कभी भी हारेगा तो अच्छा लगता है, राइट? इन दैट स्मॉल स्टोरी या ऑल्सो, लाइक वो भी कोई ही इज नॉट डूइंग वेल इन लाइफ, विभाग दस क्या ही करता हाँ होगा, हाँ राइट? कितने ही पैसा कमाता होगा, क्या ही कर पर रहा उसको है। फोकट ही बेचारे को, मतलब बिकॉज वी आर लुकिंग एट फ्रॉम रघुवर्स वे, राइट? तो वो बहुत हम्म, क्यूट लगता है कि मतलब, एंड ही सो इन ऑफ हिम आल्सो कि मेरे से ऊपर है, बट जलन भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, 100 हाँ चीजें सोच रहा है। बट अगर तुम ऊपर से देखो फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो भी हाँ बहुत अच्छा है कि मेक्स अस लाइक एंड मे बी दैट वाज नॉट द इंटेंशन, बट जैसे आपने कहा कि वो जलन भी है, तो वो पहली बार उसकी वाइफ को देखता है तो पहला तो डर है इसकी इसकी पत्नी कितनी सुंदर है ना। करेक्ट। तो वो एक मतलब दिस इज योर जूनियर और जो आपसे कम पैसे कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज फाइंड कर लेते हो कि यार इस चीज में तो ये मेरे से बेटर बिल्कुल है, इफ यू वांट टू बिल्कुल क्लिंग ऑन टू दैट, है ना। तो वो भी वो हमेशा रहता ही है कि क्योंकि कंपैरिजन तो हम करते ही हैं हर चीज में ना, तो कि करेक्ट, हमें हर कुछ ही सब कुछ ही हर किसी से बेटर सब कुछ चाहिए, करेक्ट। तो वो करेक्ट। तो फिर वहां वो एक बड़े obviously they didn't elaborate on it or they didn't but he did put it there कि हम्म। उसको देखता है और उसका पहला थॉट है कि हाँ इसकी इसकी पत्नी कितनी बहुत सुंदर है सुंदर ना। है। तो वो हाँ वो चीज हो सोसाइटी, जाती या सोसाइटी हमें प्रॉमिस भी ऐसे ही करती है ना, बस इतना कर है। लो सब मिल जाएगा, फिर वो चीटेड फील होता है ना बाद में, लाइक इफ यू हाँ, डोंट टॉक इनफ टू योरसेल्फ, तुम सोसाइटी का वादा मान ही लेते हो, ऐसा नहीं होता ना। ये हाँ। एक जो मुझे अगेन द फनी पार्ट ऑफ इट, हाथी डिस्कस हो रहा है कि अच्छा आप रोज स्कूटर से आते हो, हाथी दिखता है, हाँ दिखता है। अच्छा फिर मे बी टू ट्राई टू चेंज द टॉपिक, अच्छा हाथी तेज दौड़ेगा, मतलब हाथी पहले पहुंचेगा या साइकिल पहले पहुंचेगी या हिलेरियस, बैलगाड़ी पर, कैसे हिलेरियस। कैसे कैसे पता चलेगा, बैलगाड़ी में होंगे तो पता चलेगा ना, नहीं नहीं फिर भी सोचो आपको कैसे, एंड दिस इज अ मैथ्स प्रोफेसर है ना, एंड मैं अपने उसमें देख रहा हूँ
बिकॉज आई हैव सीन दोज फैक्ट वाली वीडियोस की अरे हाथी भागता है तो बहुत तेज भागता है, मैंने कहा कहीं ना कहीं ये डालेंगे हाथी भागेगा तो सबसे आगे निकल जाएगा। तो बिकॉज बिकॉज आई सीन एलिफेंट्स रेसिंग विद ट्रेन्स एंड ऑल, आई हैव सीन दोज वीडियोस एंड वो सब ना कि जब भागने पे आता है तो एंड फिर वो भैंस की भी बात करते हैं कि भैंस तेज थोड़ा भागती है, वो तो उसका विशाल का ये शरीर होता है तो लगता है कि तेज बहुत लगता भाग है रही है। हाँ तो मतलब हर It is जगह देर आर such मेटाफोर्स, a देर सिंबोलिज्म। yeah, या such a पान या टपरी कॉन्वर्सेशन है वो, और मतलब या वी फील लाइक सच वॉयर्स कि ये हमको सुनने मिल रहा है, क्या बात है। और ये बहुत मतलब ऐसी इम्पोर्टेंट लेवल की बातें टाइप करते हैं हम कभी। आई एम श्योर हमारी भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो कोई और या सुनेगा तो बोलेगा कि दे आर टेकिंग अस देमसेल्व्स सो सीरियसली। तो वही मतलब वो देख सीरियसली। के बड़ा मजा है। हम्म हाथी टेम्पो में आता होगा नहीं? हाँ। Like, matlab, what I've realized is he takes things so redundantly available and he's just like हाँ, elaborating on that like anything. एक पेड़ का रंग दूसरे पेड़ के रंग से कंपेयर भी, मतलब विल ही कंपेयर एक पेड़ का रंग दूसरे पेड़ के रंग से? वो करता होगा yeah. लाइक वो है उस अरे पे लाइक क्या है? इवन इवन इन द खिड़की के पार, लाइक मेरे कंधे पे तोता बैठा है या वो दूसरा पक्षी बैठा है, हाँ द लाइक थिंग्स पक्षी दैट आर वाला। हैपनिंग जो आप सोच रहे हो कि मेरे को क्या मैटर करता है, बट नहीं वो सुनने में मजा आ रहा है, वो पढ़ने में मजा आ रहा है कि वो पक्षियों को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो भाई कि उसके लाइक देर आर ऑब्वियसली क्योंकि एक ही रूम का उसका डर है। सारा घर है, तो उसके साथ जो ऑकवर्डनेस, जब कभी पिता आ जाते हैं तो बहू भी वही है वो भी वही है, तो पिता जाना भी चाहते हैं वापस घर को क्योंकि ही डजंट वांट टू बी देयर इन द नाइट व्हेन यू नो बिकॉज दिस इज द न्यूली मैरिड कपल। और फिर जब माँ बाबूजी और छोटा भाई सभी घर से आते हैं तो कौन कैसे, अगेन जैसे वृंदा ने बोला कि वो क्या प्लेसमेंट, कौन कहाँ सोएगा, कौन कौन दरी पे सोएगा, कौन हम्म चारपाई पे सोएगा, तो वो वेरी रियल प्रॉब्लम्स इन वेरी वेरी मेनी हाउस होल्ड्स इवन नाउ, क्योंकि जगह हम्म कम रहती है। हाँ, वो तो जब भी कोई आता है तो यही होता है ना कि तुम इधर से गद्दा निकाल लो, एक चारपाई हाँ निकाल लो, एक फोल्डिंग बेड निकालो, वो तो रहता ही है। मतलब इट्स थोड़ा डिफरेंट, बट शादी वाला ही घर है बेसिकली, क्योंकि वो वाइफ शादी क्या, आई वो तो मैं और है मेरा भाई रिकॉर्ड। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो यही कॉन्वर्सेशन रहती है, भाई कहाँ सोएगा, मैं कहाँ सोऊंगी, जगह कहाँ बनाए घर पे। और अच्छा लेकिन वो लगता एक है ये कॉन्सेप्ट सब रहता है ना कि होना चाहिए। इनको प्राइवेसी भी देनी है, इनको कपल को प्राइवेसी भी देनी है, बट है जगह ही नहीं है तो प्राइवेसी क्या दे। वैसे कहाँ से भी करेक्ट। हाँ या हाँ, मतलब प्राइवेसी का होता वैसे है कई इंडिया बार में कॉन्सेप्ट बातचीत नहीं होते है। हैं। हम्म यस, यस, नहीं बट दे स्टिल पुट दैट कटिया राइट, ये के हाँ आड़ में। हाँ हाँ Dude, that खटिया in yard is literally my favorite thing on this planet. तुम मुझे देहरादून में मेरे को तुम दे दो, मैं मतलब सबका, अगर तुम देहरादून से हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी फेवरेट एक्टिविटीज दोपहर में बाहर एक चारपाई लगा कर सोना, धूप में, छनी धूप में सोना। दैट्स लाइक विंटर Yep. देहरादून की पीक एक्टिविटी है कि क्या कर रहे हो, बाहर लॉन में धूप सेक रहे हैं, क्या कर रहे हो, बाहर लॉन पे पड़े हैं, मतलब दैट इज पीक देहरादून बिहेवियर। दोपहर या में धूप धूप सेकना, ठंड होती है, और दोपहर में छनी हुई धूप आती है। बहुत ही सुकून वाली एक्टिविटी है वो, बहुत ही मजा आता है दैट इज उससे। लाइक, क्या कर रहे हो, धूप में लेटे हुए हो, दैट इज लाइक भाई पीक उस देहरादून ये सुनते ही मजा आ गया मेरे को कि या अह, दैट इज नवंबर दिसंबर पीक बिहेवियर। या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सन बेदिंग को, सूर्य नहाना, पता नहीं, I don't know। सन बेसिंग धूप सेकना ढूंढेंगे, बोलते हैं कुछ वैसे तो, ढूंढेंगे। धूप देखना से बोलते हाँ। हैं। हम नहाते मतलब वहाते नहीं है, हम नहाते नहीं है पब्लिक में, हम हम सीखते नहाते हैं, हैं। हमसे हम सीखते हैं। हम धूप सेकते हैं। या जैसे निखिल ने मतलब कंपैरिजन किया था ना मुराकामी के साथ, तो रिसेंटली आई रेड नॉर्वेजियन वुड। तो मैं उसमें तो काफका ही जो मैं झेल गई, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें जो लास्ट में जो होता है ना, लाइक कि इतना मतलब वो पीक पे लेके जाते हैं कि अभी नाउ ही हैज टू कन्फेस इट, एंड देन लास्ट में वो गायब ही हो जाता है पूरा, मतलब
वो खो जाता है ना हम्म, वो इसमें ऐसे मेरे साथ कुछ हुआ। लाइक हाथी को इतना मतलब इतने बार जिक्र किया है पूरा, मतलब बुक उस वो मेटाफर पे लिखा है, एंड लास्ट में हाथी ऐसे नॉर्मली चले जाता है कहीं तो भी। तो वो हम्म, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने किसी में को नहीं थोड़ा पता। प्रॉब्लम है। बट हाँ पता है अपने तो लैंग्वेज में मैजिकल रियलिज्म पढ़ने का फायदा एक पता है क्या है कि यू हम्म, स्टिल गेट रिटर्न्स ना। लाइक ये हम्म, चीता वाली बात हो गई, मैं ना मेरा ये डॉक्यूमेंट हो गया कि मैं खटिया पे, मतलब ये भी तो कोई डॉक्यूमेंट करे। हम्म, सिर्फ यही हम्म, क्यों डॉक्यूमेंट हो रहा है कि इंग्लिश समर होता है, इस खटिया हम्म, के बारे में भी तो हम्म, कोई बात करे। तो हिंदी में यू yeah, डोंट माइंड, लाइक मुराकामी में तो मेरा अभी भी दिमाग खराब है कि मछली की बरसात का क्या करूं मैं, राइट। आई डोंट केयर अबाउट द जापानीज कल्चर, बट इधर हाँ, आई डिडंट माइंड इट, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। हाँ, जैसे हाँ ऑब्वियसली, दिलजीत भाई क्योंकि ने याद अगेन दिलाया। बहुत ही सही बात बोल रहे हो, क्योंकि ये दिस इज सच अ रिलेटेबल थिंग जो आपको पता है, हाँ मतलब हमारे वही है हाँ ना, हमारे क्या बोलते हैं, पुश्तैनी पीढ़ियां यही यही मतलब बेसिकली मैं बोलते हैं yeah, ना, तुम्हारे घर में सबने कहीं ना कहीं, हमारे घरों में सबने ये इस फेज में रहे हैं। तुम हमारे, करेक्ट। हो सकता है हमारे yeah, पेरेंट्स हो सकता है हम खुद हो सकता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, कहीं ना कहीं हम्म तो है ना। तो हमने सबने कहानियां सुनी है, हम सब बड़े रिलेट करते हैं इन सब चीजों से, तो हमें या पता ही, इट्स लाइक इट्स नॉट कि मछलियां लिटरली मछलियां बरस रही है, या जैसे जगह एक्टिविटीज है ना। एक्टिविटीज मैं आपसे और दिलजीत से अब उत्तराखंड के आसपास की इतनी कहानियां सुन चुका हूँ, तो और फोटोज वगैरह देखे हैं कुछ, तो मैं करता रहा उत्तराखंड का ही कोई वो। बट हम्म, इसके कॉन्वर्जेशंस में ना एक मध्य प्रदेशियत भी है जो कि मैं समझा नहीं सकता। it is, बट है it ना, is, yeah, मतलब कहीं पे हम्म, अगर आपको समझ नहीं आया ना कि ऐसे कौन बात करता है हिंदी भाषी होने के बाद भी, तो वो समझो कि क्योंकि आप शायद मध्य प्रदेश में नहीं रहे हो। और वो मैं ओके, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। जैसे वो भैंस और हाथी वाला भी जो था ना कॉन्वर्जेशन, वो हाँ, अगर हम्म, यूपी या उत्तराखंड में होता ना तो वो बहुत ज्यादा तमीज से होता। यहाँ बहुत ही क्या बोल सकते हैं, अ, ऐसा लग रहा है यूपी टू में ऐसा नहीं होता, बट अनइम्पोर्टेंट ओके, पीपल आर टॉकिंग अबाउट टू अनइम्पोर्टेंट हाँ, थिंग्स। तो हम्म, वो ना वो यूपी yeah, नहीं है, यूपी में नवाबियत है। देहरादून में भी एक अफसरी है। मध्य हाँ, प्रदेश के पान टपरी में चौगड्डा, आई एम नॉट यूजिंग चौराहा, चौगड्डा, हाँ, हाँ, चौगड्डे में बैठ के जो बातें होती हैं वो फील आया मेरे को। तो वो yeah, नाइस, yeah, फील अब वो फील अब रस्किन बॉन्ड तो नहीं देगा ना। तो हम्म, या बहुत मजा आया। तो और फिर वही बाद में even समझ में even आता ही है कि thoughts, विनोद हाँ जी, कुमार शुक्ल मध्य प्रदेश के ही हैं, तो फिर वो होना ही था। और हाँ जी, या even when he again simple सी like ये उसकी डेली की एक्टिविटी है कि उसको टेम्पो का वेट करना है ना, उसे हाँ उसे अपने कॉलेज जाना है और वो रोज एंड रोज इट ही प्रेजेंट सो मेनी सिनेरियो। अच्छा, भीड़ होगी इसलिए नहीं रोका, या रोक सुना होगा लेकिन बिठाना नहीं चाहता था इसलिए नहीं रोका। अच्छा, स्मॉल स्मॉल भीड़ थी लेकिन मैं फिर इनसिक्योरिटी। भी घुस गया। हाँ, भीड़ थी मैं फिर भी घुस गया। अब मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे ये औरतों भी, औरतें पहले बैठी थी फिर हमारा सर ब्रिलियंट, बैठा है, या सर बैठे ब्रिलियंट, थे या औरतें बाद। हाँ, ब्रिलियंट, दैट मेक्स यू थिंक कि अरे हाँ, ये भी तो थॉट है कि बच्चा एग्जैक्टली। कोई देखेगा वो सर का क्या सोचेगा कि ये औरतों के बीच में बैठ गया या औरतें बाद में आई थी और सर पहले से यस, बैठे था। या दिस इज सच एन इंडियन इनसिक्योरिटी। या, ये कोई या और, या दिस इज सच एन इंडियन मध्य प्रदेशी हिंदी बेल्ट वॉट एवर इनसिक्योरिटी। टेम्पो, या टेम्पो बीइंग एन इकोसिस्टम किसी किताब में, अरे वाह। बस टेम्पो को ना मध्य प्रदेश में एटलीस्ट डुक्कर बोलते हैं, डुक्कर इज सुअर, बिकॉज द वे इट्स लाइक। तो आई वाज लाइक हाँ टेम्पो में हाँ, बैठा हूं मैं, तो वो सब याद आ जाता है आपको कि वाह। हाँ यार ऐसा। टेम्पो इज सच अ परसिस्टेंट थिंग अक्रॉस इंडिया, हर या जगह अलग नाम। या 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 टेम्पो, इट्स सच एंड देयर इज ऑलवेज मोर स्पेस, मतलब इन टेम्पो ये थोड़ा सा दबा के हाँ बैठ हाँ, जाओ, दबा के बैठ एडजस्ट जाओ। कीजिए ना। मतलब एडजस्ट उसी में वो कीजिए ना। कहता है कि आई थिंक टेम्पो का जो ऑटो ड्राइवर है वो कहता है जगह बनाई, वो कहता है बाहर से लाके जगह के थोड़ा रख दूंगा मैं, जगह हाँ नहीं है। दिस दिस ह्यूमर, जगह, दिस ह्यूमर इज लाइक हाँ, हु एल्स विल राइट इट इफ नॉट अस। या तो या ऑल्सो नाउ बिकॉज आई एम ऑन द टेम्पो, मेरा दिमाग अब टेम्पो पे जा चुका है। टेम्पो में टेम्पो के वेरियस नाम्स आप लोगों विक्रम्स, को पता
पता है बताओ, बिकॉज आई हैव दिस थिंग। आई हैव आपको क्या क्या डुक्कर वेरिएंट पता डुक्कर है? ओके। या हाँ और मेरे को दिलजीत डुक्कर जी ही आप? पता है। मेरे को विक्रम का पता है, बट आई थिंक दैट्स हाँ आल्सो अ देहरादून टर्म। हाँ, विक्रम हम्म इज देहरादून टर्म। और किसी को पता है दिस एंटायर टेम्पो थिंग? यार 8 हमारे सीटर सिर्फ जो चलते टेम्पो हैं, ही बोलते हैं। 6 सीटर जो चलते हैं ना, जिसे 6 वो सीटर या 8 सीटर हमारे जुगाड़ू जुगाड़ू भी कहते हैं, जुगाड़ू। जुगाड़ू बोलते हैं, ठीक है। डीजल ऑटो वाले ना। हाँ, वो उसमें 12th गुजरात, फेल में एक कोई नाम लेता है ना, यही था, जुगाड़ू ही था क्या? 12th फेल में कुछ बोलता है वो हाँ टेम्पो को। बिहार जुगाड़ू बेल्ट में बोलता हाँ है, हाँ जुगाड़ू हाँ जुगाड़ू हाँ। जुगाड़ू जुगाड़ू। बोलता है, हाँ। उसमें सबसे क्रास नेम जो होगा ना, वो है गुजरात में जिसे छकड़ा बुलाते हैं। छकड़ा। जो पकड़ पकड़ के मैं कॉलेज गई हूँ 4 साल। दैट इज योर कॉल्ड छकड़ा, जो सिर्फ हाईवे पे चलते हैं। तो बट वेरी इकोनॉमिकल यार, व्हाई नॉट? मतलब हाथी पे बैठ के तो नहीं जाना था हमको। हाथी। हम्म, हाथी इज अ टर्म फॉर टेम्पो। अभी हाँ मुझे याद आया, हाथी इज अनदर हाँ टर्म फॉर हाथी भी हाथी बोलते हैं। छोटा, क्योंकि छोटा हमारे हाथी जो चलता छोटा है। हाथी, छोटा हाथी, हम्म, हाँ। छोटा हाथी तो मुझे यहाँ लाइक पता है, दैट इज मतलब दैट, पुणे में बहुत चल छोटा हाथी। हाँ। दैट इज अ टर्म। हम्म। अच्छा, वो सीन याद है, द होल, अगर मैं हाथी से जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि अच्छा मैं जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सब्जी लेने का, देन होल इमेजिन द महाराजा होल वाला। राजा एक yes, तो महाराजा सब्जी लेने जाएगा तो इतने की सब्जी देगा, उसे उसकी वो सूंड पे लटका देगा, वो पैसे ऐसे देगा, हाँ। वो ऐसे करेगा। तो you are ठीक है, so देन afraid. हिज कंक्लूजन इज, हिज Yeah, कंक्लूजन इज कि what I'm हाँ ठीक saying है, is आने कि जाने के लिए ठीक है, कि मार्केट में तो शायद नहीं चलेगा हाथी। मार्केट में नहीं ले yeah, जा सकते वहाँ। मतलब एक he is so afraid of being standing out, of being extraordinary. या He has accepted his destiny as कि I will be one of so many people, कि वो फ्लाई करने में भी उसको लग रहा है कि नहीं, I don't want to, डर लग रहा you know, वो अटेंशन मेरे तरफ नहीं चाहिए। चुपचाप सब्जी खरीद के घर, मतलब you become so used to you being ordinary कि ये हाथी वाती क्या होता है। है। तो और वो ये सब हम सब सोचते हैं। इट इज सो ब्यूटीफुली, मतलब उसने डाला है कि यू आर ऑल्सो लाइक, आप बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा तेज नहीं चलना चाहते आप, लाइक यू वांट टू बी विथ लाइक एवरीवन, एवरीवन, ऐसा तो या इट्स उसी वेरी का सिमिलर एग्जांपल है कि आ रहा होता है हाथी से, एंड ही इंस्टेंटली रिग्रेट्स व्हेन पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट कि अरे घर से थोड़ा पीछे ही उतर जाता मैं, यहाँ आके अब हाँ सबको पता चल गया है। तो ऑब्वियसली हिज डैड एंड कम, तो हिज डैड आल्सो सीज कि अरे मेरा बेटा तो हाथी पे आ रहा है, और न्यू वाइफ सीज मेरा पति हाथी पे आ रहा है, हाथी एंड पे आ देन ही रहा है। इंस्टेंटली रिग्रेट्स कि काश मैं थोड़ा पीछे उतर गया होता तो आई वुड हैव जस्ट वॉक्ड इन एंड no one would have हाँ realized कि वही कि he doesn't want to stand out, he doesn't want to be extraordinary, he just wants to be इट्स like an सो everyday रिलेटेबल person. कि आपको Yeah. दुनिया जीतनी भी है, सब की सब क्या, मतलब Yeah. मेरे मन में होता है एक कि दुनिया जला दूंगा और वो, बट व्हेन इट रियली कम्स टू इट यू आर लाइक नहीं यार, आई डोंट वांट टू वारंट अटेंशन टुवर्ड्स माय सेल्फ और व्हाटएवर। Yeah. तो बहुत True. Yeah. रिलेटेबल एंड या हाथी somehow is always common. So we have to say that we address the elephant in the room multiple times, like पूरे book में। Multiple times. नाइस। True. अच्छा, what did you think of बूढ़ी अम्मा as a character who makes हम्म, brilliant चाय by the way? Yeah. और उसके पास दो ही कप है, इनमें से एक की डंडी टूटी वो हुई है, which he टूटी keeps to हुई है। himself. Yeah. बूढ़ी अम्मा, आई थिंक अब वही हम क्योंकि मीनिंग चेज कर रहे हैं, if बट I'm विनोद कुमार शुक्ल if I डजंट if I'm trying to think, that is the only human character खिड़की के पार ना, वो हाँ कि बच्चे है और ना, भी बच्चे नहीं बच्चियां शुरुआत में, बच्चे है। बाकी उत्तरी माँ जैसे वो आम गुड़िया। कुछ मांगती है ना कि आम तोड़ दो, कुछ हाँ तो बोलती है। हाँ। हाँ, बच्चियां, अच्छा आई हैव टू, क्योंकि बच्चियां मुझे लगा आर पार्ट ऑफ हिज विलेज। नहीं वो भी खिड़की में से हाँ, नहीं, दिखती है, अच्छा, खिड़की में से तो वी ठीक है, डोंट नो हाँ कि हाँ, मतलब ईंटें लगा रहे हैं और खिड़की से अंदर देख रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ, तो शुरुआत में तो या रियल लगता है, और फिर तो शुरुआत में हाँ ये भी लगता है कि क्या मतलब खिड़की में इसने बच्ची से बात कर ली इसलिए इसने बुक का नाम रख दिया क्या,
but then हाँ you understand कि it's borderline real और वैसा ना. हाँ तो बुड्ढी अम्मा हाँ is also again वो मैं वही मीनिंग चेंज करने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या मतलब होगा. Is it his like हाँ you know attitude towards the old and the unfortunate or something like, but फिर लगा कि खुद भी तो unfortunate ही है मतलब. पर हाँ कुछ समझ नहीं आया वो. But क्योंकि yeah. मुझे कहीं कहीं लगा जो नॉट इंटरप्रिटेशन जो एंड नॉट थ्रू आउट बट कहीं कहीं मुझे लगा कि बूढ़ी अम्मा एक्ट्स एज एक तो कंफर्ट पॉइंट इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड क्योंकि शी इज एवर प्रेजेंट है ना. सेकंड कहीं कहीं मुझे लगा कि शी इज ऑल्सो द एक वार्निंग पॉइंट कि व्हेन कि वही ना बस जाए मतलब कि शी रिमाइंड्स अरे सवेरा होने वाला है सब जागने वाले हैं चलो तुम चले लोग. जाओ. हाँ तो एक वो कि क्योंकि अदरवाइज एक होता ना हमारा जो जैसा नशा कहते हैं कि किसी चीज का ज्यादा तो हम Correct. उसी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं. बट देयर Correct. मे बी वी नीड अ करेक्शन पॉइंट और अ पर्सन टू सेंड अस बैक टू रियलिटी की. तो मुझे कहीं कहीं वो रोल उसका लगा कि शी ऑल्सो कि तुम जाओ अब मतलब या अब चाय नहीं है या अब सवेर हो गई है या जो भी मतलब कि हाँ एक हमें रियलिटी में वापस भेजने वाला भी कुछ पॉइंट चाहिए उस तरीके से. हो सकता है बिकॉज चाय माइट डिनोट दैट ओनली ना कि मतलब इन एन ओएसिस लाइक इन अ डेजर्ट एंड ओएसिस काइंड ऑफ थिंग. बट देन यू हैव टू आल्सो कीप ट्रजिंग अलोंग. ऐसा नहीं कि तुम बस ही जाओ. मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ बस गई हूँ बट तुम यहाँ मत रहो तुम जाओ. Like ट्रू what has happened to me should not happen to you, and that is why she is older. वैसा तो वो सब भी हो सकता है. क्योंकि वो थ्रेट या वो डेंजर काफी रियल होता है ना कि अगेन एडिक्शन इन जनरल इज दैट कि हम उस वर्ल्ड में ही खोए रहना चाहते. क्यों हम नहीं निकल पाते क्योंकि वो वर्ल्ड इतना हसीन है वो वर्ल्ड मजा आ इतना रहा है. सुहाना लगता है हमारे यहाँ कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते. तो चाहे वो Yeah, शराब है चाहे इफ इट इज हार्ड ड्रग्स या कुछ भी है इवन चाय है मे बी कि उसमें इतना absolutely. मजा आता है कि हम उससे निकलना नहीं चाहते. तो बट वी नीड मे बी अ रिमाइंडर. तो कहीं कहीं मुझे लगा कि शी एक्ट्स एज दैट for us to you know maybe कि हाँ और जाओ कहीं अपनी कहीं कहीं तो मुझे ये भी लगा कि वो बोलते हैं ना राइट ड्रंक एडिट सोबर. तो शुक्ल जी राइट ड्रंक तो कर दिए एडिट वेडिट नहीं किए फिर बाद में बोले चलने दो मजा मतलब कुछ में तो ऐसे चलने दिया उन्होंने कि बिकॉज ही डजंट अब तो फील लिखा गया. रिस्पॉन्सिबल टू. हाँ he doesn't feel responsible to tie the loose pieces end में. He doesn't feel responsible because in his mind he has managed to entertain you. He has managed to tickle your mind. तो पता नहीं उनके दिमाग में था भी कि नहीं कि मैं हाथी का कुछ सोचा है मैंने. वो लिखते गए और इट्स पता नहीं उनका प्लान भी था कि नहीं कुछ करने का. बट या इट इज देयर. आई सी आयुषी हैज जॉइंड इन. Hi Aishi. Hello. Hello, how are you all? मस्त. क्या हाल चाल? बढ़िया. अपनी अपनी खिड़की बता रहे हैं क्या क्या सोचा खिड़कियों से हमने. अपनी अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं. मेरा इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं था मतलब मैंने सुना आप लोगों का. I तो enjoyed it like I was reading a book after a very long period of time. एक मिनट मेरे घर पे थोड़ा chaos है एक सेकंड. Of course. रक्षाबंधन है. In the meantime, I have this point. रघुवर प्रसाद कभी ये सोचा ही नहीं कि ये खिड़की के पीछे जो दिख रहा है मुझे ये मेरे घर के पीछे से क्यों नहीं दिख रहा. जो विभाग अध्यक्ष को डाउट आया कि भाई दिख ही नहीं रहा है ये. रघुवर वाज नेवर. रघुवर वाज लाइक हाँ ये एंड पापा and papa and mummy also have seen this world, right? वो भी गए वो भी बूढ़ी आंटी टाइप ही है. But you also get this thing शायद maybe like one thing which I understood कि as age your desires like don't be there. तो रघुवर और सोनसी जाना चाहते हैं वहां पे but बाबूजी को नहीं जाना पापा को नहीं जाना. पापा आए देखे चले गए और वापस भी निकल गए. So their desire to go into that world also I thought कि as you age you figure reality stuff out and you don't think. Such a good point. तुम कितना बॉग डाउन हो सकते हो. And this also happened with Raghuvar also, right? कि रघुवर भी जब सोनसी चली गई और ये हाथी चला गया उसका भी मन नहीं था वहां जाने का. वो घर पे ही था उसको नहीं करना था. So at one point of time you actually don't want to be in that dream.
right? Yeah. You just want something in reality, and you want it so bad, and even if that is pain, you want that pain, but you don't want to escape that pain and go into some dream. तो रियलिटी Very true. सोक इन करना स्टार्ट कर दिया। रघुवर प्रसाद ने भी बोला कि नहीं, अब खिड़की से बाहर नहीं जाना। बट जब सोनसी आई, आई एम नॉट श्योर, लास्ट का एंडिंग याद नहीं आ रहा, बट जब सोनसी आई, दे ट्राई टू गो बैक अगेन और नो, राइट? दे जस्ट स्टे इनसाइड, राइट? नहीं, फिर वो Yeah, they हाथी gave वाला, up, I think. हाँ वो हाथी वाला फिर एंगल आ जाता है ना, क्योंकि उसको रखना है या नहीं रखना हाँ है, नहीं, लाइक बट द साइकिल वर्ल्ड लेके आ स्टॉप्स जाती है वो। एग्जिस्टिंग। हाँ साइकिल correct. लेके आ जाती है, या हम्म, एंड दैट आल्सो इन इटसेल्फ की वो एक एक अगेन इट्स, आप कह सकते हैं कि इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट, कि जैसे निखिल भाई ने शुरू में बोला था कि हिज खुद से जो उसके डायलॉग्स है कि मैं एक एबल या मैं एक अच्छा बेटा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरा वेतन अच्छा होता तो आई वुड हैव बीन एबल टू सपोर्ट माय फादर इन सो मेनी डिफरेंट वेज, है ना। बड़ा घर हो सकता था, उनको एक आराम की जिंदगी दे सकता था, जो कि चीजें नहीं है अभी। और तो उसमें भी तो दैट नीड फॉर सॉर्ट ऑफ एक सोलेस, अ वर्ल्ड वेयर थिंग्स आर हैप्पियर, वो वहीं से आता है, क्योंकि सम थिंग्स ही कांट इवन कंट्रोल ना, कि अब जितना वेतन है, क्योंकि उसके पापा भी कहते हैं कि भाई थोड़े और भेज दिया करो, उसमें ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, बट देन द डैड रियलाइजेस कि तेरा तो सारा उसी में जा रहा है, किराए में जा रहा है या इसमें जा रहा है या उसमें जा रहा है, तो तू अपना ही भाई अपना, लाइक हिज डैड गेट्स सॉर्ट ऑफ मैड, जो इट्स अगेन वेरी इंडियन डैड थिंग, जब वो चप्पल वाला, रिप्लेस करके ले आते हैं ना, कि मेरे को क्यों नहीं लेके गए ना, मेरी चप्पल थी, आई शुड हैव बीन देयर, बट वो कहते हैं आपका वो दूसरा जोड़ा ले गए थे ना हम, तो वही सेम साइज है, एंड देन ही इज, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ साइज ठीक है, एंड ऑब्वियसली मॉम थोड़ा जब प्रेशर डालती है कि हाँ ठीक तो है, तेरे साइज की है, तेरी चप्पल ही लेके गए थे, तो देन ही रिलैक्सेस। तो मतलब कि दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन, कि दे जस्ट वांट टू रिबेल फॉर नो रीजन, कि ये तुम मेरे लिए चप्पल कैसे ले आए, तुम ऐसे कैसे मुझे बिना ले जाए तुम चप्पल, हाउ कुड यू डिसाइड फॉर मी, तो वो चीज या वही, मतलब इंडियन कितने सारे ट्रोप्स इसमें मतलब एक्सप्लोर कर लिए, और उसी में सफरिंग निकाल ली, जो हम सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ है। हमने या तो हमारे फादर्स को देखा है, ग्रैंडफादर्स को देखा है, उसी में सब बुन के हो गया है। तो yeah, it's I now understand why this book is being talked about so much. मतलब हर जगह इंस्टाग्राम पे। Yeah. I also like the Also- small town vibe of it, like the very mundane things, like कि वो ऐसा सब्जी हाँ, काट exactly. रही है, and ये थोड़ा सा मैं पत्ते, मतलब वो ना, ब से गुड़िया, ग से गुड़िया, and वहाँ पे बेर मांग रही है, वो सब चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब मेरा इतना इमेजिनेटिव टाइप ये नहीं था, कि इतना सब नहीं सोचा मैंने, बट द वेरी मंडेन थिंग्स, की बहुत छोटी छोटी चीजें, वेरी स्मॉल टाउन थिंग्स, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी पढ़ के, कि यार ये बहुत सिंपल है, इट्स वेरी। सो आई वाज कमिंग फ्रॉम रीडिंग द अपील, एंड देन उसके बाद मैंने सीधा ये पढ़ा, तो अपील में मेरे को बहुत ध्यान देना पड़ रहा था, और बहुत कुछ हो रहा था, और इसमें कुछ नहीं हो रहा था, तो मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, का पार्ट डिफरेंस था। I remember telling my mom also कि यार ये बुक में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे कि हाँ हिंदी बुक्स ऐसे ही होती है, इसमें जरूरी नहीं कि कुछ भी होए, तो मैंने कहा ये मस्त है, अच्छी बुक है, मतलब। और मेरे को जो भी है उसका प्रिंसिपल, वो विभाद्य निखिल HOD, आई लव दोस कॉन्वर्सेशंस, कि वो बेचारा आया अपने बीवी बच्चों को लेके, एंड वो खिड़की नहीं देख पाया, एंड देन वो उसको हाथी से आने जाने में, मतलब वो हमारा रघुवीर जा रहा था, तो उससे उसको प्रॉब्लम था कि यार बच्चे को चल जाएंगे यार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तू साइकिल ले जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। वो मस्त था यार, वो मेरे को बहुत मजा आया। आई लुक फॉरवर्ड फॉर दोस कॉन्वर्सेशंस आल्सो, कि यार अब क्या बोलेगा ये, क्या बोलेगा। अभी मजा आया मेरे को पढ़ के। सॉरी अभी हम लोग यही बात कर रहे थे आयुष की, जैसे जो एक्सपीरियंस तुम्हारा हुआ है, दैट इज व्हाट वाज विनोद कुमार शुक्ला वाज टारगेटिंग। हम लोग जो ये डाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो हर चीज में मीनिंग निकालने कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं क्योंकि हमको करना है, बट जो एक्सपीरियंस तुमने बताया अभी, वही उसको चाहिए था। उसने लिखा वैसे ही है कि मतलब जस्ट फील इट, यू डोंट हैव टू, बिकॉज इट्स जस्ट
कॉमन मैन गोइंग अबाउट हिज लाइफ विद ऑल लाइफ, द हाँ सफरिंग, है ना, उसके बारे में इतना कुछ ऐसे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। जो जैसे लाइफ में भी होता है ना, कुछ समझ नहीं आता तो फिर हाँ छोड़ना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। लाइक तो वो लिटरली उसमें 2 पैराग्राफ है कि टट्टी का ताला 8 रुपया का है हाँ। एंड मैं हंस रही हूँ उस पे। मेरे को सुमित का याद आ रहा है वो पढ़ के एंड आई एम लिसनिंग टू ऑडियो बुक एंड वो बोल रहे टट्टी का ताला 8 रुपए का, टट्टी का ताला 8 रुपए का। These are such real ज्यादा पे कर problems. दिया। I just love how Tatti is now associated with Sumit. सुमित Cold cut only for you. Cold open, cold cut क्यों बोला मैंने? Anyway. सुमित को उसी बता को देंगे निकालना कोल्ड है। ओपन मिल गया है, टट्टी का ताला मिल गया है, कोल्ड ओपन। बट वो बहुत सही था, वो बहुत मस्त था, बहुत वेरी गुड एंड बट ऑडियो वही है बुक ना इज कि आल्सो वेरी it नाइस। ओ हाँ, वेरी वेल नरेटेड। मैं या आई डिडंट स्टार्ट क्योंकि Beautiful. मैंने पहले मतलब मैं पहले ही पढ़ रहा था, बट देन फिर नंदन शेयर्ड एंड ऑब्वियसली मेरा काफी टाइम से ये रहा है कि इफ देयर इज एन ऑडियो कंपेनियन आई कंबाइन द बोथ, कि मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, और इसमें बहुत मजा आया उसमें ना। आई वाज रीडिंग इन माय ओन बोरिंग वॉइस तो उतना मजा नहीं आ रहा था, बट इनके साथ आई थिंक रोहित दुबे या कुछ नाम है उनका, बहुत अच्छे तरीके से नरेट। एंड आई सॉ द चैनल, शायद गोदान वगैरह और भी उपन्यास उन्होंने हाँ हाँ रीड बहुत किए हैं, सारे तो गोदान वगैरह। वो अरे यू चेक इट गोदान आउट। you cannot read it without audio support. मतलब मैंने जो गोदान पढ़ा है वो विद ऑडियो सपोर्ट ही है, बिकॉज उसका जो हिंदी का लैंग्वेज है ना वो इससे भी डिफिकल्ट है. दिस इज एक्चुअली वेरी, if I'm comparing, this is actually very simple compared to, but गोदान में ये वो तो बहुत डायलेक्ट है. सिंपल है। Yeah. गोदान हाँ वो तो में you प्रेमचंद have का that उपन्यास है वो। dialect. तो हाँ प्रेमचंद, वो तो उनकी उपन्यास है वो तो प्रॉपर देहात, वो जाते हैं प्रॉपर देहात में, वो निर्मला वो पढ़ी जाते है हैं मैंने बिल्कुल। एंड वो मतलब मेरे को समझने में समय लगा था भाई, एंड वो मैंने पढ़ी थी, सुनी नहीं थी, वो मेरे को प्रॉपरली टाइम लगा था। बट अभी मैं वो गुनाहों का देवता पढ़ रही हूँ स्लैश सुन रही हूँ, उसमें मेरे को हिंदी का फर्क समझ रहा है कि मेरे को दीवार में खिड़की थी उसमें मेरे को डिफिकल्ट हो रहा था, तो ये गुनाहों का देवता इज बियॉन्ड मी, लाइक हिंदी एंड मी डोंट गो हैंड इन हैंड, वेरी डिफिकल्ट। बट इसी के ना, इफ यू हैव द फिजिकल बुक, उसके एंड में देयर इज मोर अबाउट बुक एंड मोर अबाउट हिज राइटिंग स्टाइल एंड ऑल। तो ऑब्वियसली प्रेमचंद के साथ कंपैरिजन है बिकॉज ऑफ दैट रूरल सेटिंग। एंड फणीश्वर नाथ रेणु करके, जो ऑब्वियसली अ वेरी बिग नेम बट नॉट अ पॉप स्टार लाइक अपना प्रेमचंद, तो उनके साथ भी कंपैरिजन, क्योंकि अगेन सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटिंग्स वो चूज करते हैं, सिमिलर सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज स्टाइल कहीं ना कहीं, and in some cases he is described as being better than Premchand and Phanishwar Nath Renu, even though they are bigger names in that sense. तो है, मतलब दिस बुक इज डिजर्व्स ऑल द प्रेज एंड डिजर्व्स ऑल दैट जो होता है ना, जैसे आप निखिल भाई कह रहे थे कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो वो है इस बुक का चार्म, वो है। Yeah, 1999 Sahitya Academy winner, 2024 Jnanpith Award. So yeah, वेल डिजर्व्ड, या beautiful book, well deserved. और अब जब मैंने ये पढ़ लिया है तो मानव कौल की राइटिंग में दिखता है, मतलब चुराया हुआ है उसने पूरा स्टाइल दिख, और वो बोल चुका है कि ये तो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी लग रहा है तो, पर वो दिखता है मानव कौल की राइटिंग में भी। पता है निखिल भाई, आई वोंट कंपेयर हिम टू चेतन भगत, अपना मानव कौल, बट वो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन कुछ पैरेलल्स हैं कि जैसे ही इज सो पॉपुलर कि पीपल डू स्टार्ट देयर हिंदी रीडिंग का जर्नी विद मानव कौल, है ना। तो जैसे हम सबने तो पता नहीं, मैंने एटलीस्ट यहाँ बहुत सारे लोगों ने चेतन भगत की 5.1 से या किसी एक बुक से स्टार्ट किया होगा, एंड एक टाइम पे हमें वो बहुत अच्छा लगा कि क्या भाई, क्या बुक लिखी है, क्या माइंड ब्लोइंग चीज लिखी है। And you feel that with Manav Kaul also. And again, I'm not saying he's bad, but there is so much superior Hindi literature कि if you really start going into it. लेकिन हाँ, मतलब whatever works for whoever, वो classism तो हमेशा लिटरेचर में रहेगा ही, लेकिन I mean whoever sort of you know helps you in getting into it, तो Correct. Yeah.
मेरे को गोदान से याद आया कि यहाँ पे विभाजक विभाजक मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि कास्टिंग इज विभागाध्यक्ष पंकज कपूर. हाँ इमेजिन पंकज हाँ कपूर with all that या sassy थोड़े से bossiness. सीनियर एग्जैक्टली सैसी या वो स्नार्की bossiness. कहीं कहीं बीच में कमेंट डालेंगे वो. मतलब मेरे को पंकज और कपूर फ्रस्ट्रेशन भी है. हाँ वो हाँ फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में जो उसने दिखाई थी ना, इसकी पत्नी सुंदर है, मतलब मेरे को दिख गया वो बोलते हुए, मतलब ऐसे मोनोलॉग में ना कि- अच्छा वी वर टॉकिंग अबाउट कॉमन मैन का स्ट्रगल. लेकिन वही है ना कि एक कॉमन मैन की भी एक थोड़ी हट होती है. तो वो कह रहा है जैसे वो शुरू में ही कुछ डायलॉग्स थे कि आप लेट हो जाते हो तो वो आप स्कूटर क्यों नहीं ले लेते. सर मैं स्कूटर कहाँ से ले लूं, इतना महंगा है ना. साइकिल ले लीजिए. नहीं साइकिल पे मुझे नहीं आना है. मतलब ही डजंट वो उसको नहीं पसंद है साइकिल. मुझे स्कूटर में अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन साइकिल मुझे लेना नहीं है. तो एक वो रहता है कि हाँ स्टैंडर्ड्स आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ. लेकिन वही है. रेबल स्ट्रीक तो होती है ना सब में, कुछ भी हो जाए, मतलब तुम भले ही ब्रिज के नीचे सोते हो बट वो रहती है. दैट यू कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू ऐसा वाला. और आई थिंक गरीबी में तो और ज्यादा होती है कि ये तो नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब तो है नहीं, तो एक ये ऐड जो है शायद ज्यादा नहीं छूटती है. एग्जैक्टली वही मेरी है. मतलब वो नहीं मेरे से तुम ले सकते. या तो और ये निखिल, गो अहेड हाँ जी बोलिए. who you imagine Sonasi in character? वेरी, हाँ मैंने अभी तक किया नहीं Very है but tough character, I feel. Has to be a new face यार. very different to Yes. assign it to Whatever we have someone. मुझे seen. तो वो लापता लेडीज वाली जो हीरोइन है हाँ, वही in a way. yeah. Correct. But I was also going for like थोड़ा very Back अजीब सा, but that आलिया भट्ट की जो मॉम है, पूजा ओके. what is her name? पूजा बट उसका नाम नहीं सोनी राजदान. वो तो but is बहन not है. a mom. वो तो बहन है. अच्छा तो आप सॉरी पिंकविला के रूमर में चले गए. मैं उसका पिंकविला का You रूमर are- में Prem, you should stay off Reddit यार. सॉरी या This is officially documented now. We are talking about Mahesh Bhatt and Pooja Bhatt now. Another quote open. देख ले. तो yeah, Sophie Razdan, because of the similar name maybe, और she might be like British educated and all that, पर उसने मंडी में बहुत अच्छा एक गांव की लड़की का रोल किया and she has done it very well. मंडी यहाँ पे किसी ने देखी है क्या? No. तो सोनी राजदान has done very well. I've seen snippets here. सोनी राजदान. तो yeah, for me पंकज बनी. What about Prasad? अमोल पालेकर, What सोनी about राजदान Raghuvar बहुत Prasad? अजीब हो जाएगा. हाँ वो अब हो जाएगा. What about Raghuvar Prasad? So अमोल पालेकर logged. तो अगर अमोल पालेकर है तो फिर सॉरी टू सोनी राजदान. फिर आई हैव टू मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल. इट कैन बी दैट छोटी सी बात वाली लड़की. हु वाज विद्या सिन्हा? नहीं, व्हाट इज हर नेम? लीना चंदावरकर, आई डोंट रिमेम्बर. छोटी सी बात में कौन थी हीरोइन? निखिल भाई के जो रेफरेंसेस है हमें तो वो How about नीना गुप्ता? हाँ, आई थिंक थोड़ी एजेड In होंगी. youngish she was एज हो गए. अभी है ना. हाँ यंग नीना गुप्ता. Young sure. Young she was जैसे अमोल very- पालेकर भी तो अभी यंग ही मान रहा हूँ ना मैं, वो वाला ही वैसा वाला. या तो फिर वो ऐसे, तो फिर रघुवीर यादव बोलेगा कि भाई फिर मैं भी यंग हो सकता हूँ. फिर वही हाँ मतलब यंग मैं मुझे भी कर दो. हाँ, मैं भी कभी तो था. तो फिर वो पंचायत वाले उस पे जा रहे हैं बेसिकली. हम वी आर टू मच लाइक अभी यू नो वो इन्फ्लुएंस्ड बाय पंचायत ना. प्रॉब्लम वो है. हाँ क्योंकि गांव का सबसे रिसेंट रिप्रेजेंटेशन और प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेशन वही है. नहीं तो रीमा बट ये लागू पंचायत के can गांव be से भी good बहुत choice, डिफरेंट है. रीमा लागू रीमा लागू opposite to अमोल पालेकर can be good. बट रीमा लागू कुछ ज्यादा ही रिच लगती है मुझे कभी कभी. भाई अगेन मैं वो तो सुंदर होनी चाहिए ना. वाला जो मूवी है वही कर रहा हूँ मैं casting में, कि लगती नहीं है ऐसे. मैं पता उसके जो बूढ़ी अम्मा है समवन सुरेखा। लाइक किरण खेर और किरण खेर लाइक वो एक ना
मतलब एक क्यूट भी है बट कैन बी टफ एट टाइम्स वाला कैरेक्टर हाँ की, वो तू जा ना वाला, लाइक शी प्लेज दैट समटाइम्स। I was वो going सुरेखा सीकरी also. सुरेखा सीकरी इस गोदान में भी हाँ थी, हाँ और वो बहुत जो बहुत प्यारी, सुरेखा या सीकरी। बहुत प्यारा है, ओ, हाँ हाँ हाँ। और कौन है? विभाग विभाग अध्यक्ष हम पंकज कपूर पे हैं कि और कोई लग रहा है? हाँ करंट पंकज कपूर, या पंकज कपूर है। हाँ, करंट पंकज कपूर। हाँ। बट अगेन ये भी हमने सोचना चाहिए कि दिस कुड नॉट बी लाइक अ मूवी और अ टीवी शो, क्योंकि अगेन व्हाट इज देयर टू, मतलब तो प्लॉट क्या है, देयर इज नो प्लॉट, देयर इज नो स्टोरी और देयर इज नो प्लॉट ना। नहीं नहीं, मैजिक रियलिज्म मतलब टू एक्सप्लेन इज वेरी थोड़ा, आई थिंक वेरी मतलब वीडियो मीडियम में कैसे दिखा पाएंगे वो चीज, है ना, क्योंकि वो तो बहुत हाँ इनर एक वो पर दूरदर्शन में बहुत अच्छी अच्छी किताबें और वो सब हुई हैं, तो शायद मैनेज तो हो जाता है। ऐसे गोविंद निहलानी जैसे अरे पागल हाँ कर लोग तो हैं तो लेंगे, हाँ कुछ तो हाँ कर देते। कर तो लेंगे ये, हाँ। या या फिर एक जैसे एक हिंदी गिबली एनिमे बना दो, दैट कुड आल्सो वर्क। हाँ इंडियन वाले। हाँ, मेरे को या झरना उसी जोन झरना में की है ये आवाज आ गई। ये वो उसी जोन सब में है, हाँ उसी जोन में एग्जैक्टली। या, यार ये हमने बात नहीं की यार, इट इज रियली दैट उसी तरह का ही है, राइट? हाँ, दिस लाइक ए गिबली स्टाइल। क्योंकि क्योंकि नेचर बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब व्हेन वी गो खिड़की के पार तो एक नेचर बहुत बड़ी एक एंटिटी बन जाता है, चाहे वो साफ पानी है, चाहे वो तालाब है, चाहे पेड़ है, चाहे पक्षी है, एक बहुत बड़ा, और वी हैव अ बिग एलिफेंट इन द रूम, तो वो तो है ही। पर इमोशंस आर आल्सो वेरी सटल, राइट? हाँ वो बंदा सालों से पेड़ पे है क्योंकि बाप से डरता है। बाप वो आ गया, दोनों खाना खा गए, सेटलमेंट हो गया, चले गए, खत्म, राइट? ऐसे नहीं तूने कि बाप बीड़ी ने दो पी। चापड़ मार, नहीं। कुछ नहीं, वेरी क्यूट नहीं डैड, भी हाँ भाई चल हो गया, आ कोई गया। बात नहीं, आजा घर आजा। मम्मी इज लाइक, ये तो प्रेजेंट नहीं लिख रहा, दिस कुड हैव बीन द पास्ट, और दिस लाइक दिस वाज द पास्ट, या दिस कुड हैव बीन द फ्यूचर, बट दिस डज नॉट लुक लाइक प्रेजेंट। सेटलमेंट खत्म, तीनों लोग पैचअप हो गए, खत्म हो गई। सो मतलब कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस ही नहीं है, राइट? नहीं है। उनका अरे मैं वो शुरू इंटरव्यू का देख रहा था। शुक्ल जी का, हाँ वो मतलब एज अ पर्सनैलिटी हाँ ऑल्सो एक्सट्रीमली क्यूट, जो उनकी राइटिंग में दिखता भी है, बट इन हम्म जनरल ऑल्सो लाइक ही इज वन ऑफ दोज ओल्ड गाइज यू वांट टू टॉक टू, लाइक बैठ के कि हाँ हाँ और क्या, सुन मतलब सकते हैं। यू वांट टू बोलो। लिसन टू हिम। तो बहुत एक्सट्रीमली क्यूट पूरा वो इंटरव्यू है जो मानव कौल ने पूरा किया है। इट्स गुड, सो आई थिंक दैट हेल्प्ड और आल्सो। अगेन सटल इमोशंस में उनका जो शुरू का, ऑब्वियसली सोनसी कम्स फ्रॉम द विलेज, और उनका जो शुरू की नॉट नोक जोक, बट एक वो रहता है ना कि बुखार, ही वांट्स हर टू फील द पल्स, कि उसका हाथ माथे पे हाथ रख के चेक करे कि मुझे बुखार है या नहीं है। डायरेक्टली नहीं कह पा रहा है वो, क्योंकि दिस इज स्टिल अ स्ट्रेंजर जो उसकी वाइफ है, बट दे परमिशन हैवंट इंटरेक्टेड परमिशन मच ना। परमिशन नहीं ले पा रहा। परमिशन नहीं। और वो भी चाहती है कि उसकी नब्ज देखे, और वो भी हाँ। बस मतलब वर्बल चल रहा है कि हाँ, वो एक इंटीमेट कनेक्शन की, मतलब वो क्या कहते हैं, दरकरार दोनों में है, और लेकिन खुल के नहीं कह पा रहे क्योंकि हमारी कोई सोसाइटी नहीं ने बोल वो पा रहा है। सिखाया नहीं है। वो और एक टैबू रहता है यार। और अगेन पड़ोसी भी अपने मजे ले रहे हैं, जोर से बोलो ना, सो रही होगी, कुंडा जोर से कुंडा खड़काओ ना। दो दो औरतें हमेशा निकल आएंगी जब साइड में से जब वो आता है। ये तो हर जगह होता है, बाहर जाओ दो आंटियां तो आएंगी ही आएंगी। बट आई एम नॉट लाइक, बट रघुवर प्रसाद का चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ क्या? हाँ, गुड मुझे क्वेश्चन। सोनसी लगा कि कुड हैव बीन वेरी यंग, रघुवर प्रसाद इज, बट सोनसी का मुझे लगा कि ये वेरी यंग है। आई डोंट नो, आई थिंक कहीं मेंशन है, रघुवर बट मुझे रघुवर लगा प्रसाद कि नौकरी वोकरी कर रहे हैं तो हाँ होंगे, 22 के तो होंगे मुझे लग रहा हाँ है। वो नौकरी एज हाँ मेंशन करते ना स्टार्टिंग में, करते हैं 23 क्या? 24 इश, करते हाँ हैं क्या? ओके। करते स्टार्टिंग में करते। पता नहीं वो मुझे, रघुवर प्रसाद की है लेकिन सोनसी की एज है कहीं। सोनसी की नहीं उनकी है, हो रघुवर सकती है। प्रसाद की। हाँ वो नहीं, हाँ
मतलब वही जैसे प्रेम ने कहा ना कि आई कुड शी कुड बी क्या कहते हैं वेरी यंग गर्ल और Very क्योंकि young. उस समय होता था नाबालिग। नाबालिग हो सकते हाँ Hmm. तो रघुवर प्रसाद का डिस्क्रिप्शन भी कि इज डार्कर एज डार्क एज द हेयर, हम्म ही इज वेरी टॉल, Yeah. वो भी. तो या वो सब था। एंड लाइक कि यार ये ऐसे क्यों डिस्क्राइब कर रहा है भाई, इज सो बट सो कहीं अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। कहीं ये भी था ना कि मूंछ इतनी भी शायद काली नहीं काली थी नहीं थी कि कि हाँ, पता ना चले इमेजिन कि अगर मूछ है. नहीं मूछ सॉरी है या चेहरा स्किन चेहरा है, इतना हाँ भी काला नहीं था हाँ, ऐसा समथिंग भी ऑफ कुछ था दैट, हाँ। मतलब ये ऐसे क्यों डिस्क्राइब कर रहा है, वो निकल गया। आई थिंक वो वापस वो कभी आया नहीं। उसके बाद हाथी वाज द मेन कैरेक्टर। कलरिज्म तो पार्ट ऑफ कल्चर ऐसे हो गया ना एकदम ऐसे कि हाँ हाँ ये तो बोल सकते हैं। Hmm. उमर बट बहुत सही एक्सपीरियंस है। अगेन मैं प्रेम से आई थिंक रिकॉर्डेड में वो नहीं बट मैं प्रेम से वही डिस्कस कर रहा था कि प्रेम की शायद थर्ड लैंग्वेज हिंदी है एंड फॉर हिम Hmm. टू पिक हिंदी नॉवेल फॉर ऑल ऑफ अस टू रीड Very मतलब nice. मेरे को तो बहुत ही मजा आया। हैज स्टार्टेड निखिल भाई ने भी वो बात की मैंने भी की Hmm. कि मैंने तो की ऑब्वियसली पढ़ते हैं लेकिन एक हिंदी बुक रखनी है अपने उसमें कि महीने में एक हिंदी बुक तो करनी है। Yes. देयर सो मच टू कैच अप ऑन कि हम इंग्लिश में कहते हैं टीबीआर इतना हिंदी का टीबीआर भी बहुत लंबा है मेरा बहुत तो लंबा है। वो भी कैच अप True. करना या इवन क्लासिक्स मतलब बहुत सारे क्लासिक्स ऐसे हैं कि जो सबने पढ़े हैं और मैंने नहीं पढ़े हैं तो वो चीज है। बिल्कुल। और हम लोग दुनिया भर में वो ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि क्या है सब तो है। मैजिकल रियलिज्म था हिंदी में, हमको पता था क्या हाँ पता मतलब क्या. एंड आई एम श्योर देयर मस्ट बी मोर क्योंकि हमें हमारी बहुत लिमिटेड Hmm. सी एक वो दायरा है ना हमारा देखने का उसे तो देयर या कुड बी अ लॉट। Correct. पंकज कपूर की बुक भी आई थी आई थिंक कोविड के टाइम में, वो भी मस्त थी। दोपहरी दोपहरी, हाँ वो तो मैंने मम्मी को भी पढ़वाई थी। इनफैक्ट माय मॉम इज आल्सो रीडिंग दिस खिड़की, नाइस। and she's ओह Nice, got नाइस nice, 20% into it. She's liking it या so far. या nice. मेरे पापा मम्मी ने भी पढ़ी। उन लोगों ने वो भी पढ़ी अभी वो साथ में गुनाहों का देवता रेत की मछली, तो वो दोनों भी साथ में पढ़ी। तो या दैट्स थोड़ा सा वो भी चल रहा है। वो उनकी वो किताबें मैं कैप्चर कर लूंगा वंस दे कम हियर टू रीड लाइक ऐसा वाला। Uh, But yeah. मेरे को पढ़नी है, दोनों पढ़नी है, धर्मवीर भारती और फिर कांता भारती अपना कांता गुनाहों का भारती देवता। सपोज टू बी रेड टुगेदर, जैसे एटलस श्रग्ड और अपटन सिंक्लेयर की जंगल साथ में पढ़नी चाहिए बोलता है। इट्स लाइक कैपिटलिज्म एंड एंटीडोट, वैसे ही इनका भी है दोनों पर्सपेक्टिव। और मेल मम्मी तो गॉट पर्सपेक्टिव और फीमेल वर्कड अप। पर्सपेक्टिव हाँ मम्मी गॉट रियली वर्कड अप आफ्टर रीडिंग लाइक रेत की मछली। लाइक हाँ बस बस यही चाहिए था मेरे को, यही चाहिए था। आप जलकार महिला वाला हो पर्सपेक्टिव। या तो अपेरेंटली मतलब मेरी आजी ने भी पढ़ी, लाइक शी इज 85 एंड शी नाइस आल्सो लाइक इट। oh. उसमें बाय द वे उसमें थ्रीसम वीसम की बातें हैं इन रेत की मछली एंड ऑल। या आई मीन so nothing that has not been like explored, you just don't know it. मेरे को तो They इसमें just पढ़ don't के know. इतना Yep. वियर्ड लग रहा था ना हिंदी में, ऑल ऑफ दिस दे लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट थ्रू innuendos. I was like, no, no, हाँ this is not working for me. No, it's not happening. yeah अगेन yeah क्योंकि मतलब whenever we go to for a lack of better term dirty stuff हम इंग्लिश का सहारा लेते हैं ना एकदम से कि हमें कोई वर्ड चाहिए तो हम इंग्लिश का वर्ड यूज कर लेंगे, एफ वर्ड यूज कर लेंगे और क्योंकि बाकी सब क्रैश लगता है, बाकी सबको हमने एक टर्म वो कर दिया है कि अरे नहीं वो गंदा है वो yeah वी से सिमिलर थिंग्स इन इंग्लिश बट लेकिन हिंदी या अपनी लैंग्वेज में बोले तो बहुत वो अरे ये छिछोरापन छोड़ो तो बट like राइटर्स राइट अबाउट इट और या there are classy terms also in Hindi जो हम बोल सकते हैं बट वो भी वर्क नहीं करता। लाइक सहवास still doesn't do it, like you know, तो वो वाली बातें हैं। Fair enough. तो yeah but yeah we'll even get there. someone even something like saying जांघें can seem so scandalous कि अरे जांघों की बात कर रहे हैं and it's nothing thighs ही तो है, तो thighs तो है हाँ वही हाँ
तो लेकिन क्योंकि हम वो हिंदी में वो नहीं यूज करते ना वो टर्मिनोलॉजी, तो वही कि एकदम से True. स्कैंडलस सा लगता रहे ये क्या लिख दिया। Yes. Yeah. Yes. But yeah, we'll get there. Actually, also नंदिनी ने भी I think परसाई पिक किया था. I was not a part, but मेरे को पता चला था. मेरे को बड़ा खुशी हुआ था मेरे को. परसाई या परसाई 2 बुक्स। वो है क्या, मतलब कहीं पे डिस्कशन में देखना चाहूंगा, क्योंकि परसाई भाई क्या नहीं वो movie हुए ही अलग है। नहीं, वही वो नहीं नहीं कर हुआ। ले हुए नहीं, पढ़ वो लो कर आप सकते, कर हाँ वो कर सकते करते हैं। हाँ, हमारे परसाई एटलीस्ट पागल आदमी है यार। 7-8 बुक्स है ऐसे, क्योंकि एकलव्य से पहले वाली सारी बुक्स जो हैं, आदित्य भाई की बुक से लेके एकलव्य की बुक तक सारे डिस्कस नहीं हुए हैं। तो देयर आर लाइक गुड अच्छा, 7-8 बुक्स जो डिस्कस नहीं हुए, मे बी इवन मोर। मॉस्को डिस्कस नहीं हुआ। हाँ वही एकलव्य की बुक से ही दोबारा डिस्कस स्टार्ट करने लगे ना हम, हाँ वही तो उससे पहले सब बीच में सब छूट गई थी। बैकलॉग क्लियर करेंगे धीरे धीरे। बैकलॉग क्लियर वो करेंगे। नंदिनी की बुक कर का नाम सकते क्या हैं, था? कर सकते समथिंग निठल्ले की डायरी। परसाई, निठल्ले की हाँ, डायरी। उसने तो हाँ, निठल्ले की डायरी इज लाइक बेस्ट वर्क ऑफ हिम। तो वो मतलब वो पढ़ के ऐसा लगता है कि ये मतलब नहीं, निठल्ले की डायरी इज नोवेयर बेस्ट वर्क ऑफ हिम। सॉरी, परसाई मे बी जी मोर जो पॉपुलर। नो अच्छा एब्सोल्युटली नहीं, नॉट। प्लीज आप और कौन सी तरीके से बोल रहे हो? एक सेकेंड, हरिशंकर परसाई की तो मैंने कितनी बुक्स, रुको मैंने उनका पूरा कैटलॉग देखा है। 2 मिनट दो, आप लोग बात करो, मैं बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ यार। हाँ हाँ, तो बट वो बहुत फेंक मतलब फेंक वो के जो मारते हैं लिखते यार अपने थे, उसमें। हाँ मतलब मुझे लगता है परसाई आज अगर वो लिखें जो वो लिखते थे वो बैन हो जाएंगे, इस तरह का लिखते थे वो। 100%। मोस्ट ऑफ द हिंदी ऑथर्स की ऐसी के हैं कि हाँ। लिखेंगे आज। हमारे वो बहुत कम हो गए अब लिखने का। क्रांतिकारी। क्या बोलते हैं? नहीं, क्रांतिकारी नहीं, एनीथिंग लाइक इंटरव्यू, बुक्स, हाँ। सेफ एनीथिंग खेल दैट रहे गोज सब। अगेंस्ट द सिस्टम। हाँ। Yeah, तो that's true. देखो ना, पहले तो मूवीज भी सारी कैसे बन रही थी। Yeah. मतलब आप 90s की मूवीज देखिए, एवरीथिंग किस्सा इज कुर्सी का। everything is criticizing the establishment, anti-establishment, that's it. Yeah, अच्छा हाँ, yeah. तो इनकी एक ये परसाई जी की है हाँ ये अपनी अपनी बीमारी, ठीक है। आई अच्छा, थिंक हाँ यही थी ना, अपनी यही बीमारी थी। इनकी हाँ थी। ये वाज द यही थी बुक शायद। बुक शी सिलेक्टेड। हाँ यस। अपनी अपनी बीमारी थी। उसके बाद हरिशंकर परसाई, उनकी छोटी कहानियां बहुत है एक्चुअली। हाँ, फिर एक इनकी प्रेमचंद के फटे जूते, हाँ प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। फटे जूते। हाँ। फिर और क्या क्या है, क्योंकि मेरे पास घर पे परसाई जी की 2 पढ़ी हुई है नॉवेल्स। मतलब मेरी दादी इज हिंदी स्कूल की टीचर, राइट? अरे तो वाह। नाइस। वो पढ़ती रहती हैं, वो लिखती हैं, गढ़वाली में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, और वो मतलब शी हैज रेड एंटायर हिंदी साहित्य, लेफ्ट अरे राइट वाह। सेंटर, अभी भी टिल शी कैन रीड शी रीड्स। तो हमारे घर में एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी हिंदी बुक्स का ही है, सेक्शन है पूरा, मतलब नाइस। ठीक है ना। तो उनसे मैं सुनती रहती हूँ, मतलब उनसे जब भी बात करो इट इज ऑलवेज लाइक हर थिंग मेरे इज। को परसाई जी का हर बार मैं मेंशन करता हूँ, शायद मेरे को एक कोट इतना ब्रिलियंट लगता है, इस कौम की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है। Such a line. Says so much. मतलब सही बात है, सब कुछ उसमें ही जा रहा है। And vouch for it happened 2 hours ago. So much energy in that only. But yeah, सच्ची कुछ खोज। तो क्या क्या इसमें जो निठल्ले की डायरी है दैट बिकेम फेमस बिकॉज ये दयामा जो है, विशाल दयामा और कुल्लू, दोनों इसके बड़े फैंस हैं इस किताब के। रेकमेंड कर दी तो है। इन लोगों से हमने सुनी है, वरना अगर तुम जिन्होंने हिंदी पढ़ी, जैसे पहले मैगजीन्स भी हिंदी की बहुत आती थी, राइट? अब मैगजीन्स भी बड़ी जो है ना प्रचारिका, वो भी काफी कम हो गई हैं। तो मेरे यहाँ आती है एक हिंदी मैगजीन, तो इसलिए मेरे को पता है, वो बंद हो गई फाइनली उसने। बट मतलब माय ऑल आई नो अबाउट हिंदी इज हिंदी बुक्स एज व्हाट दादी हैज टोल्ड मी। मेरी लिमिट, मैंने खुद कुछ नहीं किया है। और एक मैं भूल रही हूँ,
Do we have more about the book? और कुछ हमें डिस्कस करना, मतलब वीडियो एंड कर सकते हैं, सॉरी रिकॉर्डिंग एंड कर रिकॉर्डिंग बंद सकते कर हैं देते हैं। then रिकॉर्डिंग बंद कर। Prem, Prem, if you want to give a closing remark. I think thank you all for joining in. I think मजा आया मेरे को ये book में. I think everyone loved it also. I think this is such a book Yeah, बहुत मजे. like anxiety निकल के ले जाती है ये book for me. हाँ Right कि मैं पूरा ऐसा anxious हूँ रात को. हाँ pleasure है. मैं ये पकड़ के बैठा हूँ, कुछ भी बोल रहा है. रघुवर प्रसाद कुछ भी सोच रहा है. रघुवर प्रसाद सोच रहा है हाथी के साथ ये रघुवर प्रसाद बनना है मेरे को. Right? So couple goals Raghuvar Sonsi, life goals Raghuvar Prasad. Right? But as you said, it's like a tragedy disguised as like all of this. So it has depth and all. But मेरे को तो मजा आया. Thank you everyone for joining in. It was really good. Such a nice Thank you experience. for recommending it. Thank you for suggesting this. Thank you to I loved Nandan. it. Special call out to Nandan for the audio. For the audio. He yeah, made yeah, life yeah. easy for so many people. He made life So many so people. easier. Yeah. It also helped us to actually understand the emotions also, I think. But text अगर हम हाँ. हिंदी difficultly पढ़ते तो we may not have felt the same which we felt with that audio. Yeah. So shout out Nandan bhai. yeah. अच्छा, I will नंदन recommend भाई two, three तो Here बहुत is अच्छा a काम करते हैं. here is a हाँ जी, toll हाँ to जी, more Ash. regional books, maybe translated, Let's but go. more regional books now. Let's go. मतलब हिंदी I'll just हिंदी give तो you खैर हम 2-3 सभी more करते हैं, but authors. 2-3 ऑथर दे रही हूँ, जी. आप उनकी बुक्स देख लीजिएगा. जो मतलब अगेन मैंने सेकंड हैंड दादी से सुनी है, उनके नाम में देख के मुझे याद आ रहे हैं, मतलब आई कैन फाइंड देम. एक है आपके ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज आपके प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन तो सबको पता है दुनिया में. एक महादेवी वर्मा भी आई थिंक पता ही है, काफी फेमस है, बट महादेवी वर्मा के जी. कुछ है निबंध. फिर जयशंकर प्रसाद, उनकी जरूर. फिर दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है. सुमित आनंद पंत, Subhatanand Pant. हाँ, एंड मैथिली Yeah. शरण गुप्त. Yeah. Yeah. ये काफी, और ये काफी है. यशपाल की किताबें भी, यशपाल की भी हैं, बट इनकी जो है आपको मिलेंगी. इनकी कहानियां हैं, मतलब एवरीथिंग इज सेट इन द द एज इन विच इट वाज दे वर रिटन, राइट. एंड इनकी सारी कहानियां देखोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, और निबंध है, कहानियां हैं, नॉवल भी है. तो all forms of writing you'll find, but Yeah. And वही है कि इस लिटरेचर से भी सी साइड ऑफ इंडिया जो शायद अब हम नहीं एक्सपीरियंस करते हैं. क्योंकि एक डिफरेंट, context कितना मिलता है. मेट्रोज में रहते हैं, और एक वो दुनिया नहीं देखी है. श्योर दे पब्लिश सम टाइम अगो, लेकिन a lot of it is still real, still relevant, and उस तरीके से कि what shapes India, what defines India, or Indians in for that matter. तो उसमें काफी वही है ना, क्योंकि हमारे राइटर्स के द्वारा हमारे बारे में लिखी हुई बुक्स हैं, तो वो है. It has more history than like history books, right? Because they set out the scenarios. Yeah. Also मसाला और स्कैंडलस अगर पढ़ना हो तो शिवानी करके अगर सुना हो, शिवानी हाँ, करके शिवानी की भी है, उनकी भी है. तो मनु I mean, भंडारी there are सबकी है. in literary circles she said कि ठीक ही है, but I have read and I have enjoyed, thanks मम्मी और पापा लेके आते थे. तो अगर वो जोन में जाना हो कभी तो शिवानी is great. Her real नाम is I think गौरा प्रसाद or something, but yeah, she writes as शिवानी. तो वो भी I thought I will slip it in because ये भी नहीं लगता कि सीरियल भी लिखते हैं हिंदी में, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लिखते हैं. शिवानी is there. चलिए, बढ़िया. चलिए, I think बंद we ऐसे करना आप can, एंड कर दीजिए. yeah, हाँ I जी. think we can end it. कैसे बंद करना है? रिकॉर्डिंग स्टॉप. चोली के